Good morning, all of you. Very good. Mic please off कीजिए. Thank you. So good morning, welcome. We are all here for this free webinar by Procure Edu, which is powered by Wow Invest. सबसे पहले तो वेलकम सबको आज के हमारे ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के फ्री वेबिनार पर. थैंक यू सो मच, आप सबने इतना अच्छा रिस्पांस दिया. आज हमारे साथ ऑल ओवर इंडिया से कई सारे पार्टिसिपेंट्स मौजूद है. मैं सबको वेलकम करती हूँ. मैं प्रोक्योर एड्यू की महेश सर के साथ में को फाउंडर हूँ, मोनाली कशित शर्मा. सो आई एम विद दिस इंस्टीट्यूट प्रोक्योर एड्यू. प्रोक्योर एड्यू हमारी जो इंस्टीट्यूट है, we offer a lot of courses and lot of modules for learning trading and all the professional way of share market. Okay, so recently हमारा ये venture launch हुआ है. Even though it is recent, we must say and we are proud to say that Procure Edu के पहले भी महेश सर ने 1000+ से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है. Okay, so welcome everyone for this workshop from Procure Edu. I am sure आज का वर्कशॉप बहुत अच्छा होने वाला है. आज का वर्कशॉप फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर कई सारे ट्रिक्स शेयर होंगे बाय महेश सर. We will be focusing on workshop in the risk and reward management. Then he will also talk about कैसे आप 2 to 10% ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करके आप अच्छे से सेफली सक्सेसफुली अर्न कर सकते हो. एंड ही विल ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ टू इम्प्रूव योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी. इसके साथ साथ कई सारे ट्रिक्स शेयर होने वाले हैं, कई सारे टिप्स शेयर होने वाले हैं जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस में से होंगे, जो उनके पर्सनल लर्निंग में से होंगे. महेश सर 7+ ईयर्स से ट्रेड कर रहे हैं और वो सिखा भी रहे हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि 1000+ स्टूडेंट्स को उन्होंने ऑल ओवर इंडिया से, इंडिया के बाहर भी उन्होंने ट्रेन किया है और उनके स्टूडेंट्स आज सक्सेसफुली ट्रेड कर रहे हैं, सक्सेसफुली ट्रेडिंग कर रहे हैं. He is the founder and the CEO of Procure Edu. And कई सारे ट्रेडर्स होते हैं जो सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं, कई टीचर्स होते हैं जो सिर्फ सिखाने में अच्छे होते हैं. बट महेश सर के बारे में कॉन्फिडेंटली मैं बोल सकती हूँ दैट ही इज अ ट्रेडर, ही इज अ सक्सेसफुल ट्रेडर एंड ही इज अ वेरी गुड टीचर. सो ही इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. I'm sure you will enjoy this webinar and it will be a very successful learning experience for you all. So once again, I welcome you all. और अभी हम स्टार्ट करेंगे. ओवर टू यू महेश सर. थैंक यू. थैंक यू सो मच. क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? हेलो. Yes sir, we can hear you. You are audible. Okay. सभी से एक रिक्वेस्ट. Yes sir, आ रही है सर. ओके, थैंक यू. सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि सेशन के लास्ट तक कोई बीच में माइक अपना अनम्यूट करके कुछ बोलेगा नहीं. जिनको भी जो भी सवाल पूछने हैं वो लास्ट में पूछे जाएंगे. ठीक है, कुछ लोग अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, आप अपना कीमती टाइम वीकेंड का यहाँ पे 2 घंटे हमें आपने दिए, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एंड वेलकम. मैडम ने मेरे बारे में बताया ही है और फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दूंगा कि आपको तो पता है हमने लास्ट मंथ में प्रोक्योर एडू लॉन्च किया था, लेकिन इसके पहले मेरा एक 4 साल से क्लास था. उसका नाम था माही स्नाइपर ट्रेडिंग एकेडमी. ठीक है, तो नाम था, सिर्फ मेरे लोकल एरिया में मैं वो क्लासेस लेता था. फिर रिमोटली जो कोरोना के बाद लॉकडाउन वगैरह हुआ, उसके बाद में सिर्फ बैचेस जो है वो ऑफलाइन बंद हो गई, सिर्फ ऑनलाइन स्टार्ट हो गई. तो ऑनलाइन बैचेस के बाद फिर सिर्फ जूम के ऊपर से, टीम्स के ऊपर से बैचेस स्टार्ट हो गई. तो ऑनलाइन की वजह से ऑफलाइन तो बंद हो गई, लेकिन उसका बेनिफिट ये हुआ कि मुझे मेरे लोकल एरिया के बाहर के भी स्टूडेंट मुझे मिलने लगे, वो भी सिर्फ माउथ पब्लिसिटी के थ्रू. तो मेरे जो दोस्त थे, जो स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने सीखा था, उन्होंने दूसरों को रिकमेंड करना स्टार्ट कर दिया. और मेरा ट्रेडिंग का मतलब जो जर्नी है
वो शुरू हुई थी 7 साल पहले। मैं आपके साथ सब चीजें आज शेयर करूंगा। आज का जो हमने वेबिनार रखा है वो वेबिनार का पर्पज है कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जानकारी देना, आपके फॉरेक्स ट्रेडिंग के जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, मतलब कॉमनली फॉरेक्स ट्रेडर्स को जो प्रॉब्लम आते हैं वो प्रॉब्लम के बारे में सोल्यूशन देना। तो यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो बिगिनर्स है, फ्रेशर्स है, उन्हें फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है या फिर ट्रेडिंग क्या है उन्हें पता ही नहीं है। तो वो सारी चीजें आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस, नलिनी मैम, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. यस, ओके, थैंक यू। आज का जो, जैसे कि मैंने अभी कहा, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वेबिनार का, हम इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स और जो चीजें हैं डिस्कस करने वाले वो अभी आपके यहाँ पे सामने है। कंटेंट्स ऑफ टुडेज फॉरेक्स ट्रेडिंग वेबिनार। हम इसमें आज कौन कौन सी चीजें देखने वाली है। व्हाट वी कैन ट्रेड इन फॉरेक्स। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा एक शॉर्ट में कि फॉरेक्स मार्केट क्या रहता है। जो हमारे मीटिंग के एडमिन है मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि कुछ लोग वेटिंग में है, लॉबी में है, उनको आप एक्सेप्ट कर दो। यस यस, तो हम यहाँ पे क्या क्या आज देखने वाले हैं, कंटेंट्स क्या है, फॉरेक्स क्या रहता है, फॉरेक्स में हम कौन कौन सी चीजें ट्रेड कर सकते हैं, फॉरेक्स मार्केट की साइज कैसी है, उसका एक कंपैरिजन होगा नॉर्मल अपने डोमेस्टिक मार्केट से या फिर इंटरनेशनल मार्केट जो है। फॉर एग्जांपल आप न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज ले लो, उसके साथ फॉरेक्स में या फिर ट्रेडिंग जो रहती है कॉमन ट्रेडिंग, उसमें टाइप्स ऑफ एनालिसिस। तो एनालिसिस कौन कौन से रहते हैं, उनका बेनिफिट क्या क्या रहता है। आप अगर खुद से ट्रेड कर रहे हो तो वो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, इसलिए ये सब चीजें हैं। हाउ टू अर्न 2 to 10% पर मंथ, मतलब महीने का आपको 2 to 10% कैसे जनरेट करने को मिल सकता है आपके मैनुअल ट्रेडिंग के थ्रू। मतलब आप कोर्स सीख के या फिर जो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग की चीजें हैं वो सीख के खुद से ट्रेडिंग करके 2 to 10% महीने का कैसे कमा सकते हो। उसके लिए कौन कौन सी चीजें करनी है, कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है, ट्रेडिंग रूल्स टू फॉलो। उसके बाद में है रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट। आगे वाला कंटेंट है हाउ टू अवॉइड इमोशनल ट्रेडिंग। मोस्टली जो प्रॉब्लम होता है ट्रेडिंग में वो होता है इमोशनल ट्रेडिंग। आपके ट्रेडिंग के पीछे कुछ इमोशंस है, कुछ आपके प्रेशर्स है, कुछ आपके टारगेट्स है, कुछ गोल्स है, उसके वजह से भी ट्रेडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे इंप्रूव करना है वो भी हम आज देखने वाले हैं। बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग ट्रेडर, मतलब ये सब सारा होने के बाद जब आप ट्रेडर बनते हो, जो आपको करना है ऊपर का सारा वो क्यों करना है, उसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं, और हम एज अ प्रोक्योर आपके सामने हम कौन सी चीजें रखते हैं, कौन कौन से कोर्सेज में रखते हैं, ये सारे चीजें आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा 2 घंटे का आपका, यहाँ से आगे 2 घंटे का आपका टाइम, और माइक म्यूट आप रखिएगा, माइक म्यूट चाहिए, कैमरा ऑफ चाहिए, और 2 घंटे का आपका समय मुझे चाहिए, पूरा अटेंशन यहाँ पे चाहिए। मोबाइल में कुछ चल रहा है या फिर साथ में कोई बैठा है उसके साथ कुछ बातें हो रही है वो नहीं चाहिए, सिर्फ 2 घंटे का आपका टाइम मुझे दे दो। मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपके पास अभी इनकम का एक सोर्स रहेगा, 2 सोर्स रहेंगे, आप उसको, आप इनकम के सोर्सेस को आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, आप इनकम के सोर्सेस को बढ़ा कैसे सकते हो। ठीक है, तो हम सेशन को अभी स्टार्ट करने वाले हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं वापस से एक बार दरखास्त करूंगा, कोई भी बीच में माइक को अनम्यूट नहीं करेगा। ठीक है, और सेशन के अलावा कोई भी दूसरे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं होंगे। अगर वो होते हैं या फिर अगर कोई माइक को अनम्यूट करता है तो उनको हमें रिमूव करना पड़ेगा। यस, स्टार्टिंग इट नाउ। अभी पहले तो है कि फॉरेक्स मार्केट होता क्या है। फॉरेक्स मार्केट इज मार्केट, उसको बोला जाता है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मतलब आप जब इंडिया छोड़ के बाहर जाते हो, ट्रैवल के लिए जाते हो, किसी बिजनेस काम के लिए जाते हो, घूमने के लिए जाते हो, जो भी काम रहेगा जिसके लिए आप जाते हो बाहर, तब आपको दिखता है कि आपकी जो हमारी जो करेंसी है वो वहां पे काम नहीं करती है। हमें जाने से पहले ही अपनी करेंसी एयरपोर्ट पे, नहीं तो जो हमारे एरियाज के एक्सचेंज होते हैं वहां पे कन्वर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो करेंसी कन्वर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उस नेशन की अलग करेंसी है, वहां पे अगर आपको कुछ परचेस करना है, सेल करना है, तो आपको अलग वो वाली करेंसी लगेगी। तो आपकी करेंसी जो है आपके देश की, अपने देश की रुपीज को यूएसडी में कन्वर्ट किया जाता है। यूएसडी का उस करेंसी का यूएसडी में जो भाव है आपको वो करेंसी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, 6 महीने पहले मैं थाईलैंड में गया था, तो मुझे तब रेट था 2.30, मतलब 2.30 रुपीज का उनका एक थाई बात था। ठीक है, तो ये कन्वर्जन कैसे हुआ, ये कन्वर्जन फॉरेक्स मार्केट के थ्रू हुआ। इस सारे के सारे कन्वर्जन जो इंटरनल देशों के बीच में सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, सारे बिजनेस रिलेशन होते हैं, वो सारे के सारे फॉरेक्स मार्केट के थ्रू ही होते हैं, उसी को फॉरेक्स मार्केट कहा जाता है। फॉरेक्स मार्केट में हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं, आपके सामने यहाँ पे है।
आप करेंसी मार्केट, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा फॉरेक्स का एक पार्ट, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। जस्ट अ मिनट। करेंसी मार्केट जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। करेंसी मार्केट में आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं? यूएसडी आईएनआर, यूएसडी कैट, यूरो यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी। अब ये करेंसी के नाम है। यूएसडी मतलब पहली करेंसी, आईएनआर मतलब दूसरी करेंसी। तो लेफ्ट वाला जो है वो प्राइमरी करेंसी, सेकंड वाला है सेकेंडरी करेंसी। एक मिनट दोस्तों, कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, स्लाइड अपने आप बदल रही है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, आई थिंक सो हम ऐसे जाते हैं, इसको भी बेटर, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएंगे। हम क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे? हम ट्रेड कर सकते हैं डिफरेंट करेंसीज, हम ट्रेड कर सकते हैं डिफरेंट कमोडिटीज। अभी कमोडिटीज में आपको सबसे दुनिया का सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी कौन सा है? गोल्ड, जिसको बोला जाता है एक्सयू यूएसडी या फिर गोल्ड। सिल्वर में भी हम ट्रेड कर सकते हैं, ऑयल में कर सकते हैं, जो डिफरेंट नेशंस डिफरेंट कंट्रीज ट्रेड कर सकते हैं हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं फॉरेक्स के थ्रू। इज मेजर बेनिफिट ऑफ फॉरेक्स। आगे क्या है? ग्लोबल इंडाइसेस, सिर्फ निफ्टी ही नहीं, निफ्टी या फिर सेंसेक्स नहीं, नैस्डैक में, यूएस 30 में, जो यूएस का डाउ जोन्स मार्केट बोला जाता है उसमें, नैस्डैक में, जर्मन 30 में, यूके 100 जो कि यूके की इंडेक्स है, जहाँ पे यूके की टॉप 100 कंपनीज रहती है, उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इक्विटी ग्लोबल मार्केट की कोई सी भी कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एप्पल में कर सकते हैं, अमेजोन में कर सकते हैं, वोक्सवैगन, अलीबाबा, ये सारे एग्जांपल है। और हम क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग फॉरेक्स मार्केट के थ्रू कर सकते हैं। अभी अपना नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेक्स मार्केट की जो साइज है, मतलब फॉरेक्स मार्केट में हमें आना क्यों है? पहला तो फ्रीडम है कि आपका टाइम 23 आवर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है ट्रेडिंग करना, और 5 डेज। सोमवार को रात में स्टार्ट होगा, शुक्रवार को रात में बंद होगा, तो 23/5। शनिवार रविवार बंद रहता है, क्रिप्टो मार्केट शनिवार रविवार का भी चालू रहता है, तो इसलिए फॉरेक्स मार्केट को 24/7 कहा जाता है। लेकिन एक्चुअल में जो मेन चीजें है वो 5 दिन रहती है और 23 घंटे रहती है। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड क्यों करना है? टाइम फ्रीडम है। सपोज किसी का जॉब है सुबह का, तो शाम में फ्री होता है, तो वो शाम के सेशन में, जो कि न्यूयॉर्क का टाइम रहता है, वहां पे सुबह होती है, राइट, उनका मार्केट खुलता है, तब आप ट्रेड कर सकते हो। सपोज किसी को शाम में काम रहता है, किसी को आफ्टरनून शिफ्ट है, तो आप आपके करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए बिना आप एक सेकेंडरी इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो। सेकेंडरी इनकम सोर्स क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या है? आपको सिर्फ ये चीजें सीखनी है। सीखने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, जितना टाइम आपको अभी आप जो जॉब कर रहे हो उसकी जो स्किल सीखने के लिए लगा, उतना टाइम तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं लगता है। फॉरेक्स मार्केट का यहाँ पे दोस्तों वॉल्यूम देखो। फॉरेक्स मार्केट का यहाँ पे वॉल्यूम डेली ट्रेडिंग का क्या है? $6.6 ट्रिलियन। ये $6.6 ट्रिलियन का जो वॉल्यूम है, आप कंपेयर करो बाकी मार्केट से। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट का वॉल्यूम देखो आप, जो दुनिया का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है और सबसे पहला बना हुआ न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, उसका आप देखो और कंपेयर करो जो सबसे पहला है उसका भी वॉल्यूम इससे कितना कम है। वॉल्यूम मतलब क्या? मैंने बाय किया, किसी ने सेल किया, तो एक वॉल्यूम, ठीक है। तो ऐसे इतनी अमाउंट का यहाँ पे वॉल्यूम होता है, डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम इसको बोला जाता है। अभी आप यहाँ पे राइट वाली साइड को देख सकते हो, करेंसी कंपोजिशन। दुनिया में करेंसी कंट्रीज के पास में रिजर्व रहते हैं गोल्ड और करेंसीज। मतलब अगर हमें यूएस से कुछ खरीदना है या फिर किसी देश से कुछ खरीदना है, तो दो चीजें रहती है। एक तो हमें उनकी करेंसी में खरीदना पड़ेगा, उनकी करेंसी उनको देके, अदरवाइज हमें यूएसडी में खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिजर्व जो रहते हैं वो गोल्ड के और यूएसडी के रहते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो डार्क ब्लू है, दुनिया की सारी कंट्रीज का सारा फॉरेक्स रिजर्व हम अगर देखते हैं, तो 62% रिजर्व, मतलब 62% वेटेज अभी भी यूएसडी का है, और ये बाकी करेंसीज है। ठीक है, ये अदर से बाद में यूरो यूरो है, यूरो का वेटेज आपको दिखाई देगा 2%। ठीक है, जेपीवाई का है 4%, और ये पाउंड जो रहता है, जो कि इंग्लैंड की करेंसी है, उसका वेटेज है 4%। इतने में रिजर्व है दुनिया का।
तो दिस इज अ मेजर बेनिफिट ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। आप इतना वॉल्यूम है, आपको खुद के लिए कितना निकलना है दिन का, 1 से 2 हज़ार रुपए नकद तो निकालने हैं। वो हार्ड है यहाँ पे? बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। एक प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर स्किल के साथ ये चीज आसानी से 2 घंटे में बैठे। दिन भर आपको बैठना भी नहीं है, आप सिर्फ 1 से 2 घंटे बैठ सकते हो। आपको अगर शाम में टाइम है शाम में बैठो, सुबह टाइम है सुबह बैठो, दोपहर में टाइम है दोपहर बैठो। अगर किसी को रात में टाइम है 11 बजे तो वो तब भी बैठ सकता है। तो टाइम फ्रीडम है, कभी भी कर सकते हो, कहाँ भी बैठ कर सकते हो, सिर्फ आपको इंटरनेट की जरूरत है। अभी आगे वाला अपना पॉइंट, एनालिसिस। ट्रेडिंग जो है उसमें जो हमें स्टडी करना पड़ता है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस रहते हैं। एनालिसिस मतलब क्या? यहाँ पे कसिनो नहीं है कि आप गए और कसिनो में आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो लेस देन 2% रहती है। जब आप रैंडमली कसिनो में विदाउट टेकिंग नॉलेज आप जब करते हो, आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो लेस देन 2% रहती है। दिस इज नॉट अ कसिनो। आपको रैंडमली आके यहाँ पे कुछ चीजें करनी नहीं है, आपको पूरा प्रॉपर स्टडी करना है, पूरा प्रॉपर एनालिसिस सीखना है। वो जो एनालिसिस है उसके 3 टाइप्स रहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस। तो हम उसको बोल सकते हैं इट इज लाइक स्टैंडिंग ऑन अ 3 लेग स्टूल। एक ऐसा स्टूल है, आप सपोज इसके ऊपर बैठे और ये 3 लेग है। अगर आपने ये 3 लेग की स्टडी नहीं की है, आपका ये एक लेग का स्टडी अच्छा है, ये दूसरे का अच्छा है, ये तीसरे का आपको पता ही नहीं है, और कुछ हो जाता है ये लेग निकल जाता है, आपका स्ट्रांग नहीं इसलिए, तो फिर भी आपका ट्रेडिंग जो है वो प्रॉब्लम में आ सकता है। तो इसलिए ये तीनों चीजें हमें पता रहनी चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस क्या रहता है? आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे लोग, आपके दोस्त या फिर मेरे स्क्रीनशॉट्स वगैरह कुछ देखे रहेंगे, जो लोग अपने टेलीग्राम पे है या फिर व्हाट्सएप के स्टेटस देखते हैं, ये ऐसे चार्ट वगैरह दिखते हैं, या फिर आपने खुद ने भी देखा रहेगा ऐसे चार्ट रहते हैं, ऐसे कैंडल्स वगैरह दिखती है, जो एक एक चीज है ना, इसको कैंडल बोला जाता है। तो आप इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। इसमें कौन कौन सी चीजें रहती है? इसमें रहते हैं चार्ट्स, ठीक है, चार्ट्स के अलग अलग टाइप्स है। कैंडल्स, कैंडल्स के भी अलग अलग टाइप रहते हैं, ये जो कैंडल है उसके भी अलग अलग टाइप रहते हैं, वो भी चीजें सीखनी पड़ती है। चार्ट पैटर्न्स मतलब ये जो पैटर्न बनता है, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक डब्ल्यू शेप बन रहा है, तो ये भी एक पैटर्न है, उसका भी एक मतलब रहता है। तो वो वाली चीजें भी रहती है जो टेक्निकल एनालिसिस में सीखा जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में और कौन सी चीजें रहती है? इंडिकेटर्स रहते हैं। इंडिकेटर्स देयर आर हंड्रेड्स ऑफ इंडिकेटर्स, लेकिन 2-3 है जो बहुत काम के रहते हैं। तो हम आपको वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स नहीं सिखाते बैठते, जो इंपॉर्टेंट है, जो काम के आते हैं, और कौन सा कब काम को आता है वो भी इंपॉर्टेंट है। आपके पास सपोज 10 चीजें है, ठीक है, लेकिन आपके पास सपोज कार है, एक कार है 7 सीटर, एक कार है 4 सीटर, ठीक है, और एक है आपके पास बाइक, और आपको नजदीक जाके आपको मिल्क लेके आना है या फिर सब्जी लेके आना है, आपकी 7 सीटर कार निकालोगे बाहर? नहीं, आपको पता है कौन सी चीज मुझे कहाँ पे यूज करनी चाहिए, कहाँ पे किसकी जरूरत है, राइट? तो वैसे ही यहाँ पे रहता है, ये जो चीजें हैं आपको सीखनी सारी है, लेकिन आपको वो भी बताया जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पे यूज करनी है, इसका यूज केस कहाँ पे है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इंडिकेटर, जैसे कि यहाँ पे एक इंडिकेटर है आरएसआई वाला, जो कि हमें यह दर्शाता है कि मार्केट नीचे आने वाला है। डिमांड एंड सप्लाई जोन्स, ये सारी चीजें, और एडवांस स्मार्ट टेक्निकल एनालिसिस, वो एक अलग में खुद से एक स्टडी का अलग टॉपिक है, ठीक है। ये सारी चीजें आती है टेक्निकल एनालिसिस में। नेक्स्ट है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल मतलब क्या? आपने देखा रहेगा 1 फरवरी को, या फिर फरवरी का जो मोस्टली 1 फरवरी को रहता है, या फिर फर्स्ट मंडे को रहता है, अपना इंडियन बजट आता है। उसके बाद में आपको न्यूज सुनाई देती है कि इस बजट के बाद इतना इतना अपना मार्केट में उछाल देखी गई या फिर गिरावट देखी गई। वो क्यों आती है? वो फंडामेंट से रहते हैं। या फिर आपने देखा रहेगा कि टाटा के क्वार्टर के रिजल्ट आ गए। क्वार्टरली मतलब साल के 4 पार्ट्स किए जाते हैं, 3-3 महीने के, उसको क्वार्टर बोला जाता है, ठीक है। 1/4 मतलब क्वार्टर। और क्वार्टर रिजल्ट आते हैं, वो रिजल्ट अच्छे आते हैं तो उस कंपनी के स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। वो रिजल्ट खराब आते हैं तो उस कंपनी के जो स्टॉक्स है वो नीचे जाते हैं, उनमें सेलिंग आती है, खराब आने की वजह से लोग सेल करते हैं, बेच देते हैं उसको। तो वो सारा जो एनालिसिस है, बेचना है या खरीदना है, वो सारा आता है फंडामेंटल एनालिसिस में। उसमें कौन कौन सी चीजें आती है? आप अगर इक्विटी में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप उस कंपनी का परफॉर्मेंस आपको चेक करना चाहिए। उस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, क्वार्टरली कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, कर्जा बढ़ा है, घटा है, वो चीजें। वो कंपनी सपोज अभी टाटा, टाटा मोटर्स, तो आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, ठीक है, किसका कैसे चल रहा है, टाटा का परफॉर्मेंस कैसा है इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, वो आपको चेक करना पड़ेगा। इंडस्ट्री की न्यूज कैसी है, चेक करनी पड़ेगी। सपोज रिन्यूएबल एनर्जी है, एनर्जी वाली है, अदानी एनर्जी है, दूसरी टाटा का है, पावर का स्टॉक, टाटा पावर का, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा कि यार ये चीजें, मतलब अभी मेरा टाटा पावर का है तो ये दूसरों से सस्ता है या कम है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसका प्रॉफिट कैसा है। सेक्टर का भी एनालिसिस रहता है, वो आता है फंडामेंटल एनालिसिस में। उसके बाद में वो पर्टिकुलर स्टॉक या फिर वो पर्टिकुलर मार्केट, सपोज मैं निफ्टी में कर रहा हूँ तो मुझे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी, इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया के ऊपर एफेक्ट करने वाली जो चीजें है उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। वो भी आता है फंडामेंटल एनालिसिस में। इंटरेस्ट रेट्स आपने देखा रहेगा
सुना रहेगा कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, फिर मार्केट अपना गिर गया, नीचे आ गया, इतनी इतनी गिरावट वगैरह दिखेगी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो मार्केट से पैसा निकल जाता है, क्योंकि वो पैसे महंगे हो जाते हैं। तो वो सारी चीजें हैं जो हम आपको फंडामेंटल एनालिसिस में सिखाते हैं, और वो आपको फंडामेंटल एनालिसिस में सीखनी चाहिए। कोई लोग रहते हैं जिनको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस आता है लेकिन फंडामेंटल नहीं आता, सेंटिमेंट नहीं आता, तो उनको समझता नहीं है कि कहाँ पे मेरी गलतियां हो रही है। तो ये सारी की सारी चीजें सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें रहती है जो आप खुद से भी सीख सकते हो, लेकिन खुद से सीखने को आपको 1 से 2 साल लग सकते हैं, और किसी और से सीख रहे हो जिसको ये चीजें पता है, जो अच्छी तरीके से सिखाता है, तो आपको सिर्फ 3 महीने बहुत है ये चीजें सीखने के लिए। 2 से 3 महीने, और 2 से 3 महीने की उसके बाद में प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के सिवा कुछ नहीं होता है। आगे है इन्फ्लेशन, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा वगैरह। ये सारी चीजें जो है वो आती है फंडामेंटल एनालिसिस में। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना रहेगा कि यूएस का, सुना रहेगा पता नहीं, लेकिन 2-3 दिन पहले एक न्यूज आई थी कि इन्फ्लेशन जो है यूएस का, ईयरली इन्फ्लेशन जो 5% एक्सपेक्ट था, लेकिन वो आया 4.9%। तो 5% एक्सपेक्टेशंस था, लेकिन वो आया 4.9। उसकी वजह से मार्केट में बाइंग आई, गोल्ड भी ऊपर चला गया, मार्केट भी ऊपर चला गया। क्यों चला गया? इन्फ्लेशन कम है इस तरीके से। तो इन्फ्लेशन कम है तो क्या होगा? इसका मतलब है कि अभी इन्फ्लेशन कम होने की वजह से इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, तो मार्केट ने उसको पॉजिटिवली ले लिया। जब इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इन्फ्लेशन कम है तो मार्केट के लिए अच्छी चीज है, महंगाई कम है तो इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज है, तो इसलिए मार्केट ऊपर चला गया। इसी सारी चीजें रहती है, वो सारा एनालिसिस सिखाने का काम यहाँ पे मैं करता हूँ प्रो के में। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, उसके साथ और क्या रहता है, सेंटिमेंट एनालिसिस। इसके ऊपर किसी का ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता है, इसके ऊपर ज्यादा किसी का कंट्रोल नहीं रहता है, लेकिन ये भी हमें पता रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया, दैट बिकम सेंटिमेंट एनालिसिस। फॉर एग्जांपल कोरोना का लॉकडाउन आ गया, वो आ गया सेंटिमेंट एनालिसिस। फॉर एग्जांपल ओमिक्रॉन की वेव वापस से आ गई थी, यूके में लॉकडाउन वगैरह वापस हो गया था, तो वहां पे उसकी मार्केट की वाट लगी थी, और बाकी दुनिया के मार्केट भी मंडे मॉर्निंग, सैटरडे, फ्राइडे को मार्केट अच्छा था। सैटरडे को बहुत सारे नंबर आया कि इतने इतने केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन यूके करने वाला है। मंडे को मार्केट नीचे गिरे, क्यों? क्योंकि सेंटिमेंट आया था, राइट। तो ऐसे सेंटिमेंट के बारे में भी हमें जानकारी चाहिए। सेंटिमेंट में क्या होता है, ग्रिड एंड फियर्स, जो इमोशंस है, लोग एक तो डरे रहते हैं या फिर बहुत ज्यादा ग्रिड में रहते हैं, और एकदम हाई लेवल पे रहता है वो। इसलिए मार्केट एक तो आपको शार्प ऊपर जाते हुए दिखाई देगा, तो शार्प नीचे जाते हुए दिखाई देगा। वो मार्केट बहुत रिस्की रहता है ट्रेडिंग के लिए। अगर आपको वो नहीं से समझता है तो आपको उस टाइम पे थोड़ा सा बाहर रुकना चाहिए वो पर्टिकुलर मार्केट से। एक एग्जांपल देता हूँ सेंटीमेंट का, एक एकदम कॉमन एग्जांपल है। मैंने वॉर का एग्जांपल दिया, कोरोना का दिया। यहाँ पे देखो, आपने ये शायद से देखा रहेगा, ये देखा रहेगा आपने शायद से, कि रोनाल्डो रोनाल्डो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, और उनके सामने कोको कोला रखा हुआ था। कोको कोला की बॉटल थी जो कि स्पॉन्सर रहेगा उसका, सामने रखी थी प्लेयर के सामने, और पानी की बॉटल थोड़ी दूर थी। तो रोनाल्डो ने क्या किया था, कोको कोला की जो बॉटल है वो दूर कर दी थी, और पानी की बॉटल ऐसे झुक के ले ली थी। और देखिए यहाँ पे इस इमेज में दिखाई दे रहा है कि वो पानी की बॉटल ऐसे दिखा रहे थे। मतलब उन्होंने वर्ड्स के थ्रू कुछ नहीं बोला, उन्होंने अपने एक्शन के थ्रू बोला कि कोको कोला वगैरह वो चीजें मत पियो, पानी पियो, ऐसे। तो उसके बाद में कोको कोला की स्टॉक, उस इंसिडेंट के बाद में कोको कोला की स्टॉक बहुत ज्यादा गिर गए, उनमें बहुत ज्यादा सेलिंग दिखाई दी, फेयरफुल एटमॉस्फेयर पूरा। तो कोको कोला कंपनी का टेक्निकल में कुछ प्रॉब्लम था? नहीं। कोको कोला कंपनी के फंडामेंटल में उनके क्वार्टरली कुछ लॉस था, कुछ रिजल्ट आया था? नहीं। लेकिन फिर भी स्टॉक गिरे, क्यों? क्योंकि वो एक सेंटिमेंट था, एक इमोशन जनरेट हुआ था मार्केट में उस चीज की वजह से। तो इस टाइप के 3 एनालिसिस रहते हैं। मार्केट 80% ऑफ द टाइम टेक्निकल एनालिसिस को ही फॉलो करता है, उसमें ही रहता है। अगर कुछ न्यूज है, फंडामेंटल इवेंट है जो कि प्री प्लान है, कुछ नंबर आने वाला है, कुछ न्यूज आने वाली है, या फिर कोई स्पीच वगैरह है, तो उसको बोलता है फंडामेंटल। ये रहता है 15%, 15 आप 17% भी इसको ले सकते हो, और ये रहता है 2 से 3%। लेकिन ये जब आता है तो ये भी काम नहीं करता, ये भी काम नहीं करता, ये तो रहता ही नहीं है, तो ये भी काम नहीं करता। कभी कभी फंडामेंटल की न्यूज की वजह से भी सेंटीमेंट जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सपेक्ट किया है इंटरेस्ट रेट 25 पॉइंट से बढ़ना, और बढ़ जाता है 50 पॉइंट से, तो वहां पे भी एक सेंटीमेंट जनरेट होता है। यार मैंने इतना एक्सपेक्ट किया था, हमने मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग आ गई, और ऐसा इमोशन से ही बहुत ज्यादा सेलिंग आ जाती है। अभी जो अपना मेन गोल है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, आपको आना क्यों है, रीजन क्या है, ये सारी चीजें है, ये सारा सीखना है आपका। अभी जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, वो आपको आपको पता है कि आपका जो करंट इनकम है, आप उसमें सेटिस्फाइड हो नहीं हो, आपको अल्टरनेट इनकम सोर्स जनरेट करना है आपके बचे हुए टाइम में, या नहीं करना है, या फिर वो टाइम किसी गेम के लिए या फिर पास टाइम के लिए स्पेंड करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपका पूरा डिसीजन है। लेकिन
अगर आप यहाँ पे ये टाइम देते हो फॉरेक्स मार्केट सीखने के लिए, फॉरेक्स मार्केट की ट्रेडिंग सीखने के लिए, दिन में सिर्फ ये सब सीखने के बाद और सीखते वक्त भी आपको सिर्फ 1 से 2 घंटे खुद के लिए देने हैं, उसका फायदा क्या होगा? आप 2 to 20% यस मंथली निकाल सकते हो। इसमें 20% बेस्ट केस है, वर्स्ट केस में भी आप 2% वगैरह निकाल सकते हो। कभी कभार एक आधे महीने में आपका ऐसा हो सकता है कि कुछ भी ना निकला, लेकिन आपकी कैपिटल एटलीस्ट मेंटेन करने का काम आप कर सकते हो सब चीजें सीखने के बाद। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो है कि आपको जो रूल्स मैं आगे जाके बताने वाला हूँ, या फिर जो भी रूल्स आपको सीखने के मिलते हैं ट्रेडिंग के, वो आपको फॉलो करने रहते हैं, वो सारे के सारे रूल्स। सेकंड चीज, मैं आपको एक एग्जांपल बताने वाला हूँ। सपोज आप एक रैंडमली नॉलेज भी नहीं है, एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, ऐसा करना नहीं है आपको, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। रैंडमली आप ट्रेड लेते हो, 10 ट्रेड लेते हो, उसमें से आपके 5 ट्रेड प्रॉफिट में है। बहुत से लोगों के तुक्के भी 10 में से 4-5 सही आ जाते हैं, लकी रहते हैं वो लोग, उनके आ जाते हैं, लेकिन वो वेट नहीं करते, थोड़ा सा प्रॉफिट में आता है, थोड़ा सा प्रॉफिट में आता है ट्रेड, एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉफिट में वो ट्रेड आ जाता है तो वो क्लोज करते हैं, इसलिए प्रॉफिट उनको कम होता है। लॉस में आता है तो लॉस में राह देखी जाती है। ये गलतियां मुझसे भी होती है, ये गलतियां मुझसे पहले बहुत ज्यादा होती थी, अभी होती है, लेकिन उसका जो क्वांटिटी है वो कम है। तो क्यों होता है? उसके लिए हमें आगे की चीजें हैं, मैं आपको वहां पे बताने वाला हूँ कि आपको वो कम कैसे करना है। डायरेक्टली बंद होगा नहीं होगा, डायरेक्टली बंद नहीं होगा, थोड़ा 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 करके यहाँ पे आपको वो बंद करने को आएगा। ठीक है, मैं आपको जब आगे जाके रूल्स बताऊंगा तब ये चीज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे एग्जांपल लो, रैंडमली भी कुछ लोग ट्रेड लेते हैं, उनके भी 3 में से 10 में से 3 4 5 सही आते हैं, बाकी के गलत आते हैं। गलत के लॉसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, सही के प्रॉफिट्स बहुत कम रहते हैं, तो उस वजह से लोग लॉस में रहते हैं। सपोज आपने यहाँ पे ये सब चीज सीख के आपने ट्रेड ली है, और वही आपका सपोज रैंडम से रहता है सीखने के बाद कि सर मुझे 10 में से 5 बार ही प्रॉफिट आ रहा है, 10 में से 5 बार मुझे लॉसेस आ रहे हैं, तो क्या होगा? एक एग्जांपल के साथ बता देता हूँ, एक मिनट मुझे पेंट ओपन करने है उसके लिए, एक्सेल भी चलेगा एक्चुअली, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये है हमारे सामने यहाँ पे एक्सेल, ठीक है। तो मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपकी 50% एक्यूरेसी है। आपका अकाउंट स्टार्ट होता है, सपोज सपोज आपका अकाउंट होता है रुपए में, आपको बताता हूँ आपके इजीनेस के लिए, आपका अकाउंट स्टार्ट हो गया 10,000 रुपए से, ठीक है। एक मिनट, मेरे लिए बहुत छोटा है, मैं जूम करता हूँ इसको, हाँ, ठीक है। अभी यहाँ पे 10,000 से स्टार्ट हुई आपकी, आपने पहला ट्रेड लिया। हर एक ट्रेड में हमें फॉलो करेंगे रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड मतलब क्या? रिस्क अगर मैं यहाँ पे 2% की ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट कम से कम 2% का लूंगा, कम से कम 2% का लूंगा। बेस्ट केस में मैं 5 से 10% का प्रॉफिट लूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट होता है सपोज 10,000 से, 10,000 से स्टार्ट होने के बाद मैंने पहला ट्रेड लिया, उसमें मुझे लॉस हुआ 2% का। तो 10,000 का 2% कितना आता है? 200 रुपए, राइट। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बता सकते हो। 10,000 का 2% आता है 200, तो ये 200 माइनस हो गए, तो ये कितना हो गया? 9,800। 9,800 मुझे अगले वाले ट्रेड में वापस से लॉस हुआ 2% का। वापस से मैं 10,000 का ही 2% पकड़ता हूँ अपने इजीनेस के लिए, 200 का वापस लॉस हो गया 9,600। 9,600 बचे। अभी 9,600 में से मुझे सपोज एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ 2% का, ये लॉस वाले हैं। 10 ट्रेड में आपको बताने वाला हूँ, 2 मिनट लगेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसलिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे प्रॉफिट है, पी लिखा है उसे प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो आपका अकाउंट यहाँ पे वापस लग गया 9,800। अगले वाले ट्रेड में आपको वापस से लॉस हो गया। मैं आपको यहाँ पे 5 लॉस और 5 प्रॉफिट के एग्जांपल बताने वाला हूँ। प्लीज लॉबी में जो है उनको एक्सेप्ट कीजिएगा, एडमिट। ये हुआ लॉस, 3 लॉस के हो गए, प्रॉफिट के बचे हैं। अभी ये लॉस के बाद कितना हो गया? 9,600। नेट के लिए मैं वापस से बोलता हूँ, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ, इस बार मुझे प्रॉफिट हुआ 5% का, तो 500 बढ़ गया, 5% का प्रॉफिट हुआ। वापस से ये आ गया 1000 के पास,
ठीक है। अभी लॉस के कितने हुए? 3 हुए। अभी मुझे वापस से एक ट्रेड में 2% का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट के भी 3 हो गए, लॉस के भी 3 हो गए, राइट। अभी देखना, यहाँ पे मुझे वापस से ट्रेडिंग में कितना लॉस हुआ? एक बचा है अपना, राइट। 100 के ऊपर मुझे प्रॉफिट हुआ तो उसको मुझे पहले ऐड करना पड़ेगा। अभी लॉस हुआ 200 का, तो ये आ गया वापस से 10,100 के पास। अभी मुझे 5% का प्रॉफिट हुआ, तो 500 कैपिटल का 5%, मेरा कैपिटल कितना है? 10,000, उसका 5% कितना आता है? 500, तो ये आ गया 10,600 के पास, ठीक है। अभी प्रॉफिट के कितने हुए अपने? 1 2 3 4, और एक प्रॉफिट वाले लेता हूं मैं, 5% का वापस से प्रॉफिट हुआ मुझे। प्रॉफिट रिलेटेड खत्म हो गया। यहाँ पे आ गया मेरा अकाउंट 11,100 के पास। अभी प्रॉफिट रिलेटेड खत्म हो गया, देखो 1 2 3 4 5, लॉस वाले कितने हुए? 1 2 3 4, और एक लॉस रिलेटेड हुआ। लॉस कंट्रोल कर रहा हूं मैं, 2% पे रख रहा हूँ लॉस। अभी एट द एंड मेरी कैपिटल कितनी बची? 10,900 बची। ये ट्रेड मेरे 10 है, महीने में मैंने सिर्फ 10 ट्रेड लिया, तो 10,000 रुपए के ऊपर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? 900 रुपए का प्रॉफिट होगा। वो कितना परसेंट होता है दोस्तों? परसेंट में देखो, ट्रेडिंग में हर एक चीज को परसेंट में देखो। आपको दिखता है यूट्यूब पे इसका इतना लाख का प्रॉफिट है, इसका इतना डॉलर का प्रॉफिट है, परसेंट में देखो, परसेंट में देखो उस चीज को। यहाँ पे देखो, दिस इज परसेंट, 900 रुपीज इज 9% पर मंथ। ये सिर्फ 10 ट्रेड के थ्रू प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट फॉलो की। ये वीक में भी हो सकता है, लेकिन आपको उतनी स्किल्स। T20 में कौन सा बैट्समैन चलता है जिसको पहले अपनी विकेट डिफेंड करना आता है, राइट? तो जिसको पहले अपनी विकेट सेव करना आना चाहिए। यहाँ पे आपकी विकेट रहती है आपका कैपिटल। तो ये है, आप अर्न कर सकते हो। 50% एक्यूरेसी है सिर्फ। हमारा जो आगे में जाके आपको बताने वाला हूँ, हमारे पास एक प्रीमियम चैनल है जिसकी एक्यूरेसी कम से कम 80% है। तो ये एग्जांपल था सिर्फ 50% वाले का, और वहां पे अपने स्टॉप लॉस भी ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए यहाँ पे, तो ये 2 to 20% हम अर्न कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने रहते हैं। तो रूल्स कौन से रहते हैं? यहाँ पे आपके सामने है। तो ट्रेडिंग तो सीखना है, कौन कौन से एनालिसिस रहते हैं ये हमने अब तक देखा। उससे फायदा क्या होता है? 2 to 20% तक हम अर्न कर सकते हैं महीने का, वो हमने देखा। हाँ, शुरुआत में ही बड़ी कैपिटल लेके नहीं आना है, क्योंकि शुरुआत में गलतियां होगी, सीखते वक्त गलतियां होती है। आपने कार चलाई होगी, आपने स्विमिंग की होगी, आपने कोई भी चीज सीखी, जब तक आपने वो सीखी आपकी वहां पे गलतियां हुई। जब आपको वो चीज आने लगी, अभी आप कार चलाते हो हाईवे को वगैरह, आपकी गलतियां होती है? नहीं होती है। शुरुआत में सीखते वक्त गलतियां होती है। अभी आपने सीखा, हाईवे पे हो और वहां पे कैजुअली फोन पे बात कर रहे हो, देख नहीं रहे स्क्रीन के पास, कुछ और देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो, फिर भी वहां पे उस इंसान का एक्शन होगा कि नहीं होगा? उसके पास प्रॉपर नॉलेज है, लेकिन रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, ड्राइविंग के रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, होगा कि नहीं होगा? ऑफकोर्स होगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी रहता है, नॉलेज है लेकिन अगर रूल्स फॉलो नहीं करते तो यहाँ पे ये चीजें होगी, ठीक है। हमें वो कम करनी चाहिए। जितने ज्यादा से ज्यादा रूल्स आपको फॉलो करने को होगा, आपको वो फॉलो करने हैं। रूल्स कौन से रहते हैं? आप इसका फोटो भी ले सकते हो। आपको पहले तो है कि आपके अनकंट्रोल लॉसेस, मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो कैसे आपको अवॉइड करने हैं। नेवर डील विद अनरजिस्टर्ड फेक ब्रोकर्स, इंटरमीडिएटर्स, जहाँ पे कमीशन किसी को बहुत ज्यादा है उसके वजह से, या फिर रजिस्टर्ड नहीं है, फेक है, फिर भी आप उसके साथ ट्रेड कर रहे हो, वो अवॉइड करो जनरली। कुछ लोगों के है ब्रोकर पैसे विड्रॉल ही नहीं दे रहे, अभी वहां पे पैसे तो बहुत है। तो ऐसे ब्रोकरों के साथ जनरली आप अवॉइड करो। आपको दिखता है कि अलार्मिंग कुछ है, आप निकल जाओ वहां से। मैं मेरे स्टूडेंट्स को, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको सब ये अलार्म देने का काम करता हूँ। उनका अलार्म बनता हूँ मैं। उनकी सपोज किसी ब्रोकर के साथ वगैरह है, उनको बताता हूँ मैं, यार इस ब्रोकर का भी प्रॉब्लम चल रहा है, निकलो। तो वो आपको ये करना है, जाना ही नहीं है उसके पास। बाद में आपका अगर एग्जिट गलत होता है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आपकी वहां पे कुछ गलती नहीं होगी, आप अच्छे से प्रॉफिट कर रहे हो, फिर भी आपको पैसे नहीं मिल सकते, सब हो सकता है। इसलिए इंडियन मार्केट में भी ये चीजें होती है, फॉरेक्स में भी ये चीजें होती है। तो आपको अच्छे ब्रोकर के साथ ही ये करना है। स्टार्ट ट्रेडिंग ओनली आफ्टर प्रॉपर कंप्लीट ट्रेडिंग एजुकेशन। कुछ लोग हैं, मेरे दोस्त है, मेरे स्टूडेंट्स है बहुत सारे, जिन्होंने पहले ही 2-3 लाख 5 लाख 10 लाख गवा बैठे हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंस हुए थे किसी का स्टेटस देख के, किसी का यूट्यूब देख के, किसी का इंस्टाग्राम देख के, इन्फ्लुएंस हुए थे कि
अभी मुझे भी प्रॉफिट होगा इतना, ये कमा रहा है तो मैं कैसे नहीं कमा सकता। लेकिन उसने जो नॉलेज लिया है, उसके प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट के पीछे जो प्रोसेस है वो आपको समझनी पड़ेगी, वो आपको सीखनी पड़ेगी। उसके बाद भी आप वहां पे जा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं जा सकते दोस्तों वहां पे। और लॉबी में कोई है, प्लीज एक्सेप्ट, कीप एक्सेप्टिंग। तो आपको वो प्रोसेस सीखनी पड़ेगी दोस्तों, ट्रेडिंग का कंप्लीट एजुकेशन लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा कौन कौन सी चीजें रहती है, पहले मैं बता चुका हूँ। नेवर स्टार्ट ट्रेडिंग विथ हाई अमाउंट रियल अकाउंट। आपने चीजें सीख ली, उसके बाद उसके बाद आप क्या करते हो, डायरेक्टली किसी बैंक से आपका बैलेंस निकालते हो, किसी से लेते हो, पापा से लेते हो, इससे ले लिया, उससे ले लिया। पापा मुझे 10 लाख रुपए दे दो, अभी मैं आपको इतना कमा के दूंगा। पापा का भी बहुत ज्यादा भरोसा रहता है, पापा क्या करते, दे देते हैं। तो आपने नॉलेज लिया रहता है, लेकिन आपने वो नॉलेज टेस्ट नहीं किया रहता है, प्रॉपर आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई रहती है डेमो के ऊपर। तो आप क्या करते हो, मार्केट में एंटर करते हो, आप सही भी रहते हो, लेकिन आपके इमोशंस जो है, डर जो है आपका, या फिर ग्रिड है, वो आपको डुबा देता है, आपके वो 10 लाख चले जाते हैं। ये क्यों, कब होता है, जब आप प्रॉपर एजुकेशन के पहले ये सारी चीजें करते हो, एजुकेशन के बाद भी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेवर ट्रेड विथ हाई अमाउंट रियल अकाउंट। आप खुद से डायरेक्टली स्टार्ट मत करो, ठीक है। बोरो मनी पे स्टार्ट मत करो, किसी से पैसे लेने नहीं है, पापा से भी नहीं लेने हैं। मनी बोरो करके ट्रेडिंग उसके ऊपर नहीं करनी है। आप खुद से कुछ कमाओ, उसको सेव करो, उस सेविंग को फिर इन्वेस्ट करो। उस सेविंग को पहले खुद में इन्वेस्ट करो, सेल्फ इन्वेस्टमेंट लर्निंग के लिए। उसके बाद में फिर आप आपके पैसे को, मैंने क्या अभी बताया, 9% का बताया आपको। बैंक जो है 1 साल का 6% देती है दोस्तों, 1 साल का 6%। तो आपको ये क्यों सीखना है, बैंक आपको 6% देती है और खुद आपका पैसा स्टॉक मार्केट में डालती है। तो आपको ये सीखना है, खुद से आपका पैसा आप हैंडल वहां पे कर सकते हो। या फिर आपको वो भी समझेगा कि मेरे पैसे को जो कितना रिटर्न एटलीस्ट ये डिजर्व करता है, कम से कम महीने का 2% तो आपका पैसा डिजर्व करता ही है, डिजर्व करता ही है कम से कम, इन एनी सिनेरियो। आगे, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू और अदर्स थिंक, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू और अदर्स थिंक। आप जो खुद देखते हो नॉलेज लेने के बाद, आपको उसमें ट्रेड करना है। जो जो आपको या फिर दूसरों को लगता है वो आपको ट्रेड नहीं, जो आपको लगता है वो ट्रेड नहीं करना है, जो आपको दिखता है वो ट्रेड करना है। और वो जो दिखता है वो आप कब समझ पाओगे, जब आपको ये सारा एजुकेशन आपके पास है। डोंट बी ग्रीडी और फियरफुल, डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। यहाँ पे इमोशंस में आके, डर में आके या फिर ग्लोब में आके प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो आपको डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज इतनी हार्ड नहीं है दोस्तों। 12-12 साल के बच्चों को मैंने ये करते हुए देखा है कि उनको भी ये चीजें आती है। तो अगर उनको आती है तो आप क्यों नहीं आएगी। सपोज उन्होंने कुछ टाइम दिया होगा, उन्होंने प्रोसेस सीखने के लिए खुद में कुछ इन्वेस्टमेंट की रहेगी, उन्होंने प्रायोरिटी चेंज की रहेगी, सिर्फ आपको बदलने की जरूरत है। इग्नोर एवरीथिंग दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग प्लान। आपके ट्रेडिंग को प्लान को आपको बनाना है कि आज मैं ऐसा करूंगा, आज मेरे पास 10,000 रुपए है, मैं एक तो 500 रुपए कमाऊंगा या फिर 200 रुपए कमाऊंगा, नहीं तो 200 रुपए की रिस्क लूंगा, 200 रुपए चले गए तो मैं यहाँ से आज निकल जाऊंगा। तो इग्नोर एवरीथिंग दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग। आपको पहले प्लान बनाना है, ट्रेडिंग प्लान का जो पार्ट नहीं है, बाद में कुछ भी दिमाग में आता है उसको आपको इग्नोर करना है। टेलीग्राम पे कुछ आ गया और आपका उस चीज के ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ दिख रहा है ग्रिड आ गया, डायरेक्टली उसको फॉलो मत करो, पहले चेक करो। अभी सपोज मेरा प्रीमियम चैनल है, यू कैन ज्वाइन इट, आप चेक कर सकते हो कि पीछे का रिकॉर्ड कैसा है। हाँ, अभी मैं भरोसा कर सकता हूँ, इसे आपको देखना है, ठीक है। आगे, डू डीप रिसर्च, प्रॉपर एनालिसिस बिफोर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करने से पहले, ये मैंने मेरी गलतियों से सीखा है। मैंने यहाँ पे ये गूगल करके ये चीजें नहीं डाली है, मैंने भी बहुत सारी गलतियां की है, अभी भी करता हूँ, लेकिन पहले से कम करता हूँ, इसलिए बेटर स्टेट में हूँ। तो आपको क्या करना है, डीप रिसर्च करना है, प्रॉपर एनालिसिस करना है ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट में आने से पहले। ट्रीट ट्रेडिंग एज अ बिजनेस नॉट कसिनो, मैंने ये पहले ही बताया कि ये कसिनो नहीं है। आके आपका लक आपको चेक नहीं करना है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि इस चीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इतनी इतनी रिस्क है, तो आपको उस रिस्क को सीरियसली लेना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चीजें करनी है, ठीक है। ट्रेडिंग में भी मैंने आपको क्या बताया कि आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है। रिस्क लेने के बाद ही, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने के बाद ही आप, एक मिनट, कैलकुलेटेड रिस्क लेने के बाद ही आप ट्रेड करो। ट्रीट ट्रेडिंग एज अ बिजनेस, ट्रीट ट्रेडिंग एज अ बिजनेस। आप उसको बिजनेस की तरह ट्रीट करो, कसिनो की तरह ट्रीट मत करो। जस्ट अ मिनट।
कुछ नहीं, अंदर था तो एक लाइट लगा रहे थे, नथिंग एल्स। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ऑलवेज यूज प्री कैलकुलेटेड और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये चीज भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको एक ट्रेलिंग का स्टॉप लॉस यूज करना है, स्टॉप लॉस यूज करना है। आप उसको ट्रेल भी कर सकते हो। ट्रेल मतलब क्या, मॉडिफाई करते हुए उसको कम कर दिया, उसको कम कर दिया, प्रॉफिट में आ गए उसको कम कर दिया। आपको आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको रिस्पेक्ट करना है, आपके स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना है। आप कितनी रिस्क ले रहे हो, स्टॉक मार्केट या फिर फॉरेक्स मार्केट कोई भी रहेगा, आप रिस्क लिए बिना पैसे नहीं कमा सकते। रिस्क लिए बिना पैसे नहीं कमा सकते। अगर आप प्लान कर रहे हो, बहुत गलत प्लान है। अगर कोई कोई कुछ लोग प्लान करते हैं महीना 40-50% अर्न करने का, महीने का मुझे इतना इतना अर्न करना है, मुझे साल का कैपिटल दुगना करना है। आप उतना करते हो तो आपको उतनी रिस्क लेनी पड़ती है। रिस्क लिए बिना आपको यहाँ पे रिवॉर्ड नहीं मिलते हैं। तो इसलिए कैलकुलेटेड रिस्क लो, कैलकुलेटेड रिवॉर्ड भी लो, ठीक है। इफ यू कैन नॉट सी और हैंडल द रेट, अभी आपने ट्रेड में एंट्री ली, ऐसा नहीं होता कि मैंने एंट्री ली और डायरेक्टली एंट्री लेने के बाद ये तुरंत ये ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में आ गया और आपको प्रॉफिट दिखने लगा। ये ऐसा नहीं होता है। तो आपको वो जो रेड है वो देखना भी आना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस अगर दूर है, आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट नहीं हुआ है और आपका ट्रेड लॉस में है, तो आपको आपके इमोशंस आ जाते हैं कि अरे अभी ये इतना इतना लॉस हो रहा है, अभी स्टॉप लॉस जाएगा मेरा। नहीं, आपको ये नहीं करना है। आपको आपका प्रॉपरली स्टॉप लॉस फॉलो करना है। और सपोज वो रेड भी जाता है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो आपको वो हैंडल करना है। अगर आप वो हैंडल नहीं कर पाओगे तो आप वो प्रॉफिट डिजर्व नहीं करोगे, ठीक है। रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट, जैसे कि मैडम ने कहा इंट्रोडक्शन देते वक्त, अपना जो मेजर ये वेबिनार है ये बिगिनर्स लोगों के लिए है। ये ऐसे लोगों के लिए जो ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं या ट्रेडिंग में एंट्री लेना चाहते हैं, लेकिन उनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा, उनको प्रॉपर पाथ नहीं मिल रहा। तो उनके लिए ये चीजें हैं कि आपको ट्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें रहती है, ओवरव्यू, और कौन कौन सी चीजों के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है। तो ये ऐसी चीज है जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए हमें इसके ऊपर ध्यान देना ही है। दिस इज रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट। तो आपको एक प्लान बनाना है ट्रेडिंग में जाने से पहले। जैसे कि मैंने कहा, एजुकेशन लेने के बाद प्रैक्टिस करनी है डेमो के ऊपर, डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करने के बाद, डेमो के ऊपर ये चीजें आने के बाद आपको रियल अकाउंट में आना है। डायरेक्टली रियल अकाउंट में बहुत सारे पैसे नहीं डालने, थोड़े शुरुआत में पैसे कम रखने। सपोज मैंने, मेरे पास सेविंग है 2-3 लाख की, मैंने रख दिए 50,000 रुपए, सारे के सारे लगा नहीं मुझे, नहीं, 50,000 रुपए मैंने रख दिए पूरे प्रॉपर नॉलेज के बाद, डेमो के ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद। अगर वो 50,000 को मैं ग्रो कर पाता हूँ 80,000, 90,000, 1 लाख, 1 साल के अंदर या फिर 6 महीने के अंदर, हाँ, प्रॉपर फॉलो करते हुए, महीने का 8-9%, 10%, 5% जो भी है, किसी किसी महीने में सिर्फ आपको 2% निकलेगा। तो अगर आप ये करते हो और उसके बाद में आपकी कैपिटल पहुंच जाती है 1 लाख के पास, तो उस टाइम पे आप आपका कैपिटल बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपने आपकी कैपिटल विदाउट अ लॉस आपने वो दुगनी कर दी। इस केस में डायरेक्टली कुछ लोग आते हैं, डायरेक्टली मैंने 5 लाख डाल दिए, 10 लाख डाल दिए, ऐसा आपको यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। जैसे कि आप कोई फोर्ट वगैरह ट्रैक करते हो तो आप डायरेक्टली देखते हो कि मुझे वहां पे जाना नहीं, आप चढ़ते हुए देखते हो कि अभी मुझे यहाँ पे जाना है, अभी मुझे फिर आगे वाला स्टॉप मेरा ये है, यहाँ पे जाके मैं थोड़ी सी रेस्ट लूंगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी रहता है, आपकी जो गोल्स है, फाइनेंशियल ट्रेडिंग गोल्स है, वो डायरेक्टली कंप्लीट नहीं होने वाले। स्टेप बाय स्टेप उसको टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड करो, ठीक है, तो वो होगा। डू नॉट रिस्क मोर देन 3% ऑफ योर कैपिटल पर ट्रेड। आपका खुद का अकाउंट है, उसमें आपके खुद के पैसे हैं, तो आप इमोशंस को, रूल्स को अच्छी तरह से हैंडल कर पाते हो। आपका अकाउंट खुद का नहीं है, आपने किसी दूसरे से पैसे लिए हैं, या फिर आपके इमोशंस उस बीच में आते हैं, फिर अरे ये मैंने पापा से लिए, इनको क्या बोलूंगा, मैंने ये दोस्त से लिए, मैंने इन लोगों से लिए, मैं उनको क्या बोलूंगा, ये यहाँ पे इतना लॉस हुआ, मैं ये लॉस नहीं ले सकता, इनके पैसे क्या करूंगा। इसलिए पहले तो आपको रूल फॉलो करना है, आपके खुद के सेविंग के पैसे को ही पहले खुद में इन्वेस्ट करो, चीजों को सीखो, उसके बाद में आप ये पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करके उस पैसे को बढ़ा सकते हो। पैसे को बढ़ा के क्या फायदे होते हैं वो भी आपको किस दिन सीखने को मिलेगा। आपको तो पता है, मल्टीपल इनकम सोर्सेस रहेंगे तो लाइफ कैसी रहती है, राइट। तो आपके कैपिटल के 10,000 का 3% कितना है, 300 रुपए। सपोज 1 लाख है, 1 लाख का 3% कितना है, 3,000। तो जो रिस्क है वो कैपिटल के मुकाबले रहेगा। आपका अपडेटेड कैपिटल नहीं, जो आपने इनिशियल डिपॉजिट वाला कैपिटल आपने डाला था उसके मुकाबले ही आपका रिस्क रहेगा, ठीक है। आगे, प्री प्लान योर ट्रेड। ट्रेड की रिस्क, एक ट्रेड के पीछे मैं कितनी रिस्क ले रहा हूँ, 3%। सपोज एक दिन में मैं कितनी रिस्क लेने वाला हूँ, मैक्सिमम 5%। एक हफ्ते में मैं कितने लेने वाला हूँ, 10% सपोर्ट मैक्सिमम। एक महीने में मैं कितने लेने वाला हूँ, 20% काइंड ऑफ। अभी देखो, अभी आप बोलोगे सर एक ट्रेड की 3% और पर डे की 5%, ऐसे कैसे। आपने एक ट्रेड में प्रॉफिट किया, दूसरे ट्रेड में लॉस किया, तो आपका कुछ नहीं हुआ, ठीक है, वहीं पे रह गया। उसके बाद में आपने थर्ड ट्रेड में प्रॉफिट किया,
30 में आपने प्रॉफिट किया, उसके बाद में आपके 2 स्टॉप लॉस चले गए तो आपका 5% चला गया, लेकिन आपका बैक टू बैक लॉस नहीं हुआ, तो आपकी वो 5% की पर डे वाली जो रिस्क है वो सेफ रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी? ऑफ कोर्स रहेगी। तो आपको ऐसे ये प्लान करना है, और दिन के जो ट्रेड रहते हैं वो भी आपको एक लिमिट डालना है कि मैं दिन में 3 से 5 ट्रेड करूंगा। आपको आगे जाके ये चीज मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। ट्राई टू ट्रेड लाइक अ मशीन। अभी यहाँ पे मैंने मशीन ये चीज वर्ड की यूज किया है। मशीन किस चीज से डरती नहीं है, मशीन को किस चीज का लोभ नहीं होता है। अब तक तो नहीं लोभ होता है, एआई आने के बाद और एडवांस में क्या होगा मुझे नहीं पता। ह्यूमन के इमोशंस को डालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो मशीन को ग्रिड भी नहीं आता, फिर भी नहीं आता, उसको उसके ऊपर कंट्रोल रहता है क्योंकि आते ही नहीं है। तो आप भी वो आने मत दो। आपको प्रॉफिट दिख रहा है, कुछ लोग हैं वो नाचने लगते हैं, तुरंत स्क्रीनशॉट लेते, पार्टी वगैरह स्टार्ट करते, वो भी नहीं करनी है। लॉस में आता है, टेंशन आता है, स्ट्रेस आती है, वो भी नहीं करना है। इमोशन से दूर रहो। जो भी आता है, हाँ आ रहा है, मुझे पता है कि ये भी हो सकता था या फिर ये भी हो सकता था, आई एम रेडी फॉर दिस, एंटर करने से पहले। तो आप ऐसे करके आपके इमोशंस को अवॉइड कर सकते हो। ट्राई टू अवॉइड ऑल टाइप ऑफ इमोशंस। आगे जाके डिटेल में भी ये भी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये चीज है जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स है उनके लिए भी बहुत काम की है, जो सीखने वाले हैं उनके लिए भी बहुत काम की। उनको यहाँ पे समझ में आएगा कि कौन कौन सी चीजें करने के बाद मैं मेरे महीने की जो सैलरी है या फिर जो मेरा एग्जिस्टिंग इनकम है बिजनेस से आने वाला सैलरी से, उसको भी क्रॉस करके उससे ज्यादा इनकम कैसे ला सकता हूँ। मैंने शुरुआत में ट्रेडिंग की थी दोस्तों, मैं दिन का एक 200-300 रुपए बनाता था 7 साल पहले। फिर बाद में वो हो गया दिन का 500-1000, बाद में वो हो गया कुछ महीने बाद वो हो गया 2-4 हजार, रिस्क भी उतनी बढ़ गई, दिन का 2-4 हजार। बाद में वो हो गया 5,000 10,000, उसके बाद में 30-40 हो गया। तो अभी ऐसी सिचुएशन है कि दिन के कभी कभी 1 लाख का भी प्रॉफिट आता है, कभी कभी दिन का एक बार जो है $15,000, मतलब वो दिन के 12-13 लाख 15 लाख तक भी दिन का प्रॉफिट गया है। वो कैसे जाता है? स्लोली स्लोली ग्रेजुअली जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको कंपेयर नहीं करना है। ऊपर वाली स्लाइड में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि उसके पीछे एक प्रोसेस है। आप डायरेक्टली किसी चीज को देखोगे, प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स को देखोगे, किसी का इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब कुछ देखोगे, डायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। इन्फ्लुएंस हो, मोटिवेट हो, लेकिन उसके पीछे की प्रोसेस को समझो, ठीक है। हाउ टू इंप्रूव योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये अपना हो गया रिस्क एंड रिवॉर्ड। आगे का ट्रेडिंग की साइकोलॉजी। ट्रेडिंग की साइकोलॉजी मतलब क्या है? जैसे कि मैंने कहा ग्रिड एंड फियर, ये क्या है? इमोशंस। इमोशंस बीच में आते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। आप सपोज कोई भी चीज कर रहे हो, अच्छी तरीके से चल रही है, आपने एग्जाम याद करो, हर एक ने एग्जाम दी रहेगी, मैंने भी दी है। मुझे सबसे हावी मेरे ऊपर इमोशंस कब रहते थे? एग्जाम में। मेरा राइटिंग का स्पीड थोड़ा सा हैंड हेवी होने की वजह से स्लो था, तो पहले वाले 2 घंटे में मेरा सपोज पेपर हो गया 50% ओनली। पहले वाले 2 घंटे में, 3 घंटे का एग्जाम है, लास्ट वाले 1 घंटे में 50% का कवर करना है। लोड रहता था। लोड क्यों? क्योंकि अभी टाइम खत्म होने वाला है, इसके बाद में कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, अभी ही करना है मुझे। प्रेशर प्रेशर आ गया, इमोशन है वो एक टाइप का कि अभी मुझे करना है, इसी टाइम में करना है। वो 1 घंटे में मुझे 50% कवर करना, स्पीड भी बढ़ जाता था, हैंड राइटिंग खराब हो जाती थी। और उस प्रेशर की वजह से जो मुझे आ रहे आंसर, जो मैं 70-80% ठीक से कर पाता था 1 घंटे में, वो प्रेशर की वजह से वो ठीक से नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? आपके इमोशंस वहां पे आ गए, फियर आ गया, प्रेशर आ गया, राइट। तो आपका परफॉर्मेंस अपने आप कम होता है और आप गलतियां करते हो। जो आपको आता है वो भी आप भूल जाते हो, इसलिए आपको इमोशन से दूर रहना है। तो ये इतनी ईजी चीज है कि नहीं, प्रैक्टिस करने के बाद ये चीज आती है। आप एक क्रिकेट का एग्जांपल ले लो। क्रिकेट की मैच है, आपके इमोशंस लास्ट ओवर में सपोज है कि 6 बॉल है और वहां पे कुछ रन है 18 20 30 40। आपने आईपीएल अगर देखते रहोगे, कितनी एक्साइटमेंट आती है लास्ट ओवर में। क्यों आती है एक्साइटमेंट? इमोशंस की वजह से आती है। अभी आप वहां पे खेलते नहीं हो, किसी दूसरे का देखने में जब उसके पास अंदर इमोशंस आते हैं, आपको एक्साइटमेंट आती है, लेकिन वो खुद के ऊपर जो इमोशंस आते हैं तब प्रॉब्लम आता है, परफॉर्मेंस कम होता है। तो वो इमोशंस को आपको हैंडल करना है। कैसे? प्रॉफिट के बारे में भी मत सोचो, प्रॉफिट से खुश नहीं होना है, लॉस से दुखी नहीं होना है। कैलकुलेटेड दोनों चीजें रखनी है। थिंक अबाउट योर एंट्री एंड एग्जिट। आप एंटर कहाँ पे करोगे, एग्जिट कहाँ पे करोगे, दोनों साइड का आपका फिक्स होना चाहिए। प्लान योर ट्रेड बिफोर एंटरिंग इनटू ट्रेड। ट्रेड में एंटर करने से पहले आपका ट्रेड प्लान होना चाहिए। अनप्लान ट्रेड रहा तो प्रॉब्लम जनरेट होती है, स्टक हो जाते हैं हम, ठीक है। ये पहले शुरुआत में नॉलेज की विदाउट करता था मैं, तब बहुत बार होता था, अब बहुत कम बार होता है, और आगे जाके 0 बार होगा, राइट। तो ये चीजें क्यों होती है? ऐसा कोई है कि जो गलतियां ही नहीं करता है? ऐसा कोई आपने इंसान देखा है गलतियां ही नहीं करता है? ऑफकोर्स नॉट। गलतियां नहीं करने वाला ऐसा कोई रहता ही नहीं है। आपको गलतियां कम करते हुए और सेम चीजें, सेम गलतियां रिपीट करना बंद करना चाहिए, बस। तो और इमोशंस को आप किसे कर सकते हो? इट इज नॉट मैजिक और मनी जनरेशन मशीन। मार्केट ट्रेडिंग ये कोई पैसे छापने की मशीन नहीं है।
या फिर जैसे इंस्टाग्राम पे रील आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, अरे मैंने इतना कैपिटल था, इतना 10 लाख था, मैंने उसका 10 करोड़ कर दिया, 1 लाख था मैंने उसके 2 करोड़ कर दिए। उसका सच है झूठ है कैसे किया उसके पीछे की प्रोसेस आपको पता नहीं रहती। आपका करते आ रही है इतना ईजी है, डायरेक्टली साल का दुगना ऐसे करते जाएंगे, 25 दिन में डबल। वो सुना है ना आपने अक्षय कुमार वाला डायलॉग। तो किसी कुछ लोगों को ये ऐसा लगता है यार महीने में ये मैं इसका इतना करता हूँ, 3 महीने में तो डबल हो गया ऐसे करके। ये ऐसी चीज नहीं है। उसके पीछे जो होता है आपका महीने में डबल, 2 महीने में डबल, यस इट इज पॉसिबल, लेकिन इट इन्वॉल्व्स हाई अमाउंट ऑफ रिस्क। बहुत ज्यादा रिस्क उसमें रहती है, इसलिए आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपका कैपिटल आपको सेफ रखना है। हाँ, आपके पास कुछ ऐसा पैसा है, आपके पास पूरा नॉलेज आ गया, सब आता है मुझे, और आपके पास कुछ ऐसा पैसा है इसके ऊपर आप बहुत ज्यादा हाई रिस्क ले सकते हो, तभी इस टाइप की ट्रेडिंग में आप जा सकते हो। अदरवाइज आपको इस टाइप की ट्रेडिंग नहीं करनी है, एक्सट्रीमली हाई रिस्क वाली। इट इज नॉट मैजिक और मनी जनरेशन मशीन। रिमेंबर, गुड थिंग्स टेक्स टाइम। आपको झोपड़ी बनानी है, 1 दिन में हो जाएगी। आपको अच्छा सा बंगला बनाना है, टाइम लगेगा। एक मीडियम साइज का घर बनाना है, 2-3 महीने में हो जाए। 2-3 नहीं, सॉरी, अगर शुरुआत से बनाना है तो उसके लिए भी 3 से 6 महीने लग जाएंगे। और एक बहुत अच्छा बंगला बनाना है तो उसके लिए साल वगैरह लगेगा। आपको एक बहुत अच्छा एक वंडर बनाना है, सपोज एक बिल्डिंग वगैरह बनानी बहुत सारी, तो उसके लिए उससे भी ज्यादा टाइम लगेगा। जितनी अच्छी चीज है, जितना बड़ा सपना है, जितना बड़ा गोल है, उसको उतना टाइम लगने वाला है। अच्छी चीजों में टाइम लगता है। डू नॉट क्रॉस 3 ट्रेड्स पर डे। मैंने पीछे बोला था आपको, जैसे आपकी पर ट्रेड की रिस्क है, वैसे पर डे के ट्रेड भी आपके फिक्स होने चाहिए कि मैं आज दिन के इतने ही ट्रेड लूंगा। कुछ लोग हैं जिनके अकाउंट्स मुझे दिखता है कि स्क्रॉल 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 10, 20, 30, 40, 50 इतने ट्रेड लिए, और सर मैंने 2 दिन के 200 निकले, 300 निकले, 1000 निकले। उसका कुछ फायदा नहीं है। आप अगर इतने ट्रेड करके पैसे कमा रहे हो तो दैट इज नॉट ट्रेडिंग। आप डायरेक्टली आपका लक ट्राई करो या फिर गैम्बलिंग कर रहे हो उसमें, और उसमें प्रॉफिट में आ रहा है क्लोज करो, प्रॉफिट में आ रहा है क्लोज करो। कि वो ट्रेडिंग नहीं है, ठीक है। तो दिन के 2-3 ट्रेड ले सकते हो आप मैक्सिमम। मैक्स टू मैक्स आप लिख सकते हो, ये मैक्स टू मैक्स आपको दिन के 5 ट्रेड के ऊपर जाना ही नहीं है। एवरीवन हैव सम डिसीजन पावर। कुछ डिसीजन पावर्स रहते हैं, हम उठने के बाद से सोने तक हमारे पास कुछ पावर्स रहते हैं डिसीजन लेने के, अच्छे डिसीजन लेने के, वो लिमिटेड रहती है। आपने देखा रहेगा कि मार्क जुकरबर्ग वगैरह है, वो बहुत सादे कपड़े पहनते हैं, टी शर्ट वगैरह। तो वो क्या बोलते हैं पता है, उनकी जो डिसीजन एनर्जी है वो कपड़ों के ऊपर भी उनको वेस्ट नहीं करनी। तो दुनिया में सब लोगों को पता है कि वो कौन है, उनके पास कितना पैसा है, क्या है, तो उनको अच्छे कपड़े वो शो ऑफ करने की जरूरत नहीं। तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। जो अपना सिंपल सेम टाइप्स के टी शर्ट्स वगैरह वो पहनते, क्यों? क्योंकि वो एक डिसीजन उनके बिजनेस में उनके साथ काम आता है, ठीक है। तो वो आपकी लिमिटेड एनर्जी है, तो आपको वो अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट जगह पे ही, प्रायोरिटी वाली जगह पे ही यूज करनी है। डोंट बी अफ्रेड, गो अहेड, टेक रिस्क, आई विल बी देयर टू सेव यू। अभी बहुत लोग डरते हैं कि मैंने एंटर करने के बाद मेरा स्टॉप लॉस तो नहीं जाएगा, स्टॉप लॉस तो नहीं जाएगा, स्टॉप लॉस तो नहीं जाएगा। अभी स्टॉप लॉस नहीं जाएगा वगैरह उसका डर मत लो, या फिर मुझे लॉस तो नहीं होगा, लॉस तो नहीं होगा एंटर करने से पहले, या फिर एंटर करने के बाद थोड़ा लाल दिखता है, डर जाते हैं। मैंने बोला आपको, इफ यू कैन नॉट सी और हैंडल द रेड, देन यू डू नॉट डिजर्व ग्रीन और ब्लू। फॉरेक्स मार्केट में जो प्रॉफिट है वो ब्लू में दिखाई देता है, ठीक है, इसलिए मैंने ग्रीन और ब्लू बोला। नॉर्मल में वो ग्रीन दिखाई देता। अगर आपको वो रेड हैंडल नहीं होता तो आपको ग्रीन नहीं मिलने वाला है। तो स्टॉप लॉस वहां पे है, आपको डरने की कुछ जरूरत नहीं है। आपका एक लॉजिक यूज करके, एजुकेशन वाला जो नॉलेज है वो यूज करके स्टॉप लॉस फिक्स करो, ट्रेड का प्रॉफिट फिक्स करो, और आप इस तरीके से जो चीजें मैं आप यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स है वो इसको फॉलो करके प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। और जो बिगिनर्स है वो इसको देख के इसमें आने का ये सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है। यहाँ पे आना क्यों है, मैं यहाँ पे क्यों आया? मैं जब यहाँ पे आया उस वक्त भी मेरे पास एक आईटी का एक से वेल सेटल प्रोफेशन करियर था। मेरा बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि बहुत गरीब वगैरह बैकग्राउंड से, झूठी कहानी में आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पे आया क्यों? खुद के कुछ सपने हैं, खुद के कुछ गोल्स हैं, उसके लिए यहाँ पे आया। खुद की सेविंग के पैसे से आया यहाँ पे, ठीक है। सीखने में बहुत सारे पैसे गवा दिए, क्योंकि मैंने देखा प्रोक्योरडू स्टार्ट करने से पहले, या फिर उसके पीछे जो मेरी माहिर स्नाइपर ट्रेडिंग एकेडमी थी, वो स्टार्ट करने से पहले मैंने एक चीज मार्केट में देखी, सिर्फ पैसे लिए जा रहे हैं। पैसे लेने दो, उससे प्रॉब्लम नहीं है, हम भी लेते हैं, हम भी लेने वाले आपसे। लेकिन पैसे लेने के बाद आपको प्रॉपर वो दिया नहीं जा रहा है, प्रॉपर आपको नॉलेज नहीं दिया जा रहा है। पैसे लेने के बाद आपको प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया जा रहा, बैच होने के बाद आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं दिए जा रहे। आप अगर खुद से, कुछ लोग रहते हैं जो नाम के लिए ट्रेडिंग सीखते हैं, हाँ सर बैच कर दी, नॉलेज पाई, तो नॉलेज चाहिए तो मुझे, सिर्फ मैंने बैच कर दिया, अभी मुझे टाइम नहीं है, ठीक है। उस लोगों का, उन लोगों का ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको वो ट्रेडिंग में करियर बनाना है, उनके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया जाता है, तो वो गलत है। उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मुझे कुछ दिन पहले एक लड़के का फोन आया था, इधर पुणे से बिलोंग करते लोनावाला से।
और वो उनकी स्टोरी मुझे यहाँ पे याद आती है। उन्होंने 1-1.5 साल पहले एक पुणे के रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से कोर्स किया था, जो हम अपने यहाँ पे 25 में सिखाते, उन्होंने वहां पे उसके लिए 70 से 80 हजार रुपए दिए थे। उसके बाद में वो देने के बाद उनको रिकॉर्डिंग्स दे दी गई थी, कुछ टाइम लेक्चर हुआ, कुछ टाइम रिकॉर्डिंग्स हुए। उसके बाद में बैच होने के बाद थोड़े फार गाइडेंस वगैरह दिया जो एम्प्लॉइज उन्होंने। उसके बाद में उनके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं, वो डाउट्स लेके जा रहे हैं, कुछ भी ध्यान नहीं, वो सवाल पूछ रहे हैं, किसी का भी आंसर नहीं, उनके मैसेजेस को रिप्लाई नहीं वगैरह। ठीक है, कुछ भी सर्विस नहीं थी। तो ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस है। तो लोगों को एक ऑथेंटिक, एक जेन्युइन सॉल्यूशन देना था, इसलिए हमने यहाँ पे प्रोक्योरेटिव स्टार्ट किया। प्रोक्योरेटिव में हम आपको क्या बोल रहे हैं कि आप आओ ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग इतना हार्ड नहीं है जितना आप उसको समझते हो, और उतना इजी नहीं है जितना वो लोग आपको दिखाते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। पैसे लेने के पहले दिखाते हैं, पैसे लेने के बाद आपको एंटरटेन भी नहीं करते। ठीक है, तो स्टॉप लॉस है आपके पास, आपको डरने की कुछ जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग कैन गिव यू, और आपके पास में भी हुआ, आपको डरने की कुछ जरूरत नहीं है। मैं आपको बोलूंगा सिर्फ आपको मुझे आपके 6 महीने देने हैं विथ डेली 2 आवर्स, और वीकडेज में दो, चलो सैटरडे संडे मत दो, वीकडेज में दो, या फिर वीकेंड पे दे दो। वीकेंड पे दे दो 3-3 घंटे, सैटरडे संडे, वीकडेज पे कुछ मत दो। और मैं आपको 6 महीने में प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल ट्रेडर बना के दिखाऊंगा। यस, इट इज पॉसिबल फॉर मी। किसी को भी, इसको कुछ भी नहीं आता इसका, उसको भी हम बना सकते हैं प्रोक्योर के थ्रू। ट्रेडिंग कैन गिव यू मोर देन योर एक्सपेक्टेशंस। क्यों ज्वाइन करना है प्रोक्योर? ट्रेडिंग कैन गिव यू मोर देन योर एक्सपेक्टेशंस, जस्ट गिव यू 100% एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको आपका 100% देने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्यों देना है, वो यहाँ पे समझेगा मेरे साथ। और प्रोसेस जो होती है, आपको प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखते हैं, लोगों के प्रॉफिट दिखते हैं, लेकिन वो उसके कैपिटल का कितने परसेंट था, वो आपको आपका उसका अकाउंट दिखा सकता है क्या, कितने परसेंट था? या फिर वो सारी चीजें वो एक्सप्लेन कर सकता है कि मैंने यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड लिया था, क्यों ट्रेड लिया था। ये सारी चीजें मैं मेरे प्रीमियम वाले चैनल में एक्सप्लेन करता हूँ, फ्री वाले चैनल में भी वो चीजें बताता हूँ, और स्टूडेंट्स को भी वो चीजें बताता हूँ। तो आपको प्रोसेस समझनी चाहिए, तभी आप प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट कर पाओगे। और प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करते हो, उसको समझ लेते हो, सीख लेते हो, और आपका 100% प्रायोरिटी पे इस चीज को अगर रखते हो, तो आप एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। कोई भी बन सकता है, इसके लिए कुछ इतने लेवल का आईक्यू वगैरह कुछ एग्जाम ये देने की जरूरत नहीं है। एनीवन कैन ट्रेड, एनीबॉडी कैन ट्रेड। इसलिए हमारा ये भी है, तो हैशटैग एक्ट हम यूज करते हैं, मतलब क्या, एनीबॉडी कैन ट्रेड। अभी ये साइकोलॉजी वगैरह सारी इंप्रूव हुई, उसके बाद में ये ट्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या है, ये आपको मुझे बताना है। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग क्या है, ये सारा हमने यहाँ पे सीख लिया। सपोज आप मेरे साथ आए, जुड़े, ये सारी चीजें आपने सीख ली, 6 महीने दिए, आपको हासिल क्या होने वाला है, क्यों करना है ये, राइट? वाई शुड बी क्लियर। आपका वाई क्लियर नहीं है, आपका अगर वाई क्लियर नहीं है, तो आपको वो करने के लिए, अगर आपका इमोशनल डिजायर क्लियर नहीं है, वाई क्लियर नहीं है, तो आप वो चीज कर नहीं पाओगे दोस्तों। इसलिए यहाँ पे ये है आपका वाई। प्रोक्योर का वाई तो मैंने आपको बता दिया। ट्रेडर बनने का वाई यहाँ पे है आपके सामने। आपका जो करंट प्रोफेशन है, कुछ भी रहने दो, उसको डिस्टर्ब किए बिना आप ट्रेडिंग में आ सकते हो। उसको डिस्टर्ब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी, सिर्फ पैसे बनाने के बारे में नहीं है। यह है खुद के लिए काम करना, खुद के सपनों के लिए काम करना, खुद का बॉस बनना। दिस इज ए ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडर बनने के बाद आपकी जो डिपेंडेंसी रहती है, आपका जो इनकम सोर्स है, कोरोना में बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुई कि वो किसी जगह पे जॉब पे थे, और वो जॉब का इनकम वो चला गया, या फिर उनके घर में कोई इंसान था जिसके ऊपर पूरा घर डिपेंडेंट था, और वो इनकम चला गया। सपोज हर एक घर में एक इंसान, आप या फिर आपकी वाइफ, या फिर आपके घर के भाई बहन, उसमें से एक को ये सारी चीजें आती है, उसको पता है उसके पैसे को काम पे कैसे लगाना है, और उससे पैसे कैसे हासिल करने हैं। ठीक है, मंथली फॉर्मेट में या फिर वीकली फॉर्मेट में आपको इस चीज को देखना है, और परसेंटेज में देखना है। तो अगर ये पता है, तो आपके इनकम की डिपेंडेंसी, जो आपका ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है, सैलरी रहेगी, दुकान रहेगा, बिजनेस रहेगा, कोई भी, उसकी जो डिपेंडेंसी है वो अपने आप कम हो जाती है। यहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस है क्या? बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर ये मैं कर पाता हूँ, जो चीजें मेरे पास है वो आपके भी पास है, सिर्फ आपको वो देना पड़ेगा जो मैंने दिया, आपका टाइम। आपको ये चीज प्रायोरिटी के ऊपर देनी पड़ेगी, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको सारी चीजें सीखनी है, उसको फॉलो करना है, प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना है। सिर्फ लोगों के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स नहीं देखने हैं। आपको इजी मनी के पीछे नहीं भागना है। इजीली पैसे आ रहे हैं कहीं से, अरे इसमें मैंने इन्वेस्ट किया तो इतने इतने होने वाले, इजी मनी के पीछे नहीं भागना है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, कंसिस्टेंटली अगर आपको 5 साल 10 साल के लिए देखना है इस चीज को, तो मंथली 2 to 3% के हिसाब से देखना, मंथली 2 to 3%।
कुछ लोग हैं जो इसको देखते हैं कि अरे महीने का 50%, 40%, 30% वगैरह इस एंगल से देखते हैं, तो वहां पे हिडन आपको बताया नहीं जाएगा। कोई है जो आपको बताएगा, कोई है आपको नहीं बताएगा, वहां पे रिस्क भी रहती है। तो ट्रेडर बनने के बाद आप उस रिस्क को हैंडल कर सकते हो। अब देखा रहेगा इंस्टाग्राम वगैरह पे आते हैं, आप सपोज क्रोकोडाइल वगैरह को हाथ नहीं लगा सकते, आप डरते हो उससे, लेकिन जो प्रॉपर ट्रेनर है जो वहां पे बचपन से उनके साथ है, या फिर लायन, वो ऑस्ट्रेलिया का एक इंसान है जो शेरों के साथ खेलता है, उनके साथ उसकी दोस्ती है। एक क्रोकोडाइल वाला एक वीडियो देखा था मैंने, एक इंसान है जो उसके पास क्रोकोडाइल है, उसके मुंह में हाथ डाल के उसको खाने को देता है। वो क्यों आता है? उसको पता है वो प्रोसेस कैसी है, उसने पूरा उसके पास उतना टाइम दिया है। सपोज आपको मार्केट रिस्की लगता है, आपने ये इतना टाइम दे दिया, आप भी इतनी इतनी डेंजरस चीज को, रिस्की चीज को भी, जो आपको अभी लगती है डेंजरस, वो आपको बाद में नहीं लगेगी, आपका पूरा डर चला जाएगा, आप इमोशन फ्री हो जाओगे उस चीज में, अगर आपने ये चीज प्रॉपर्ली सीख ली तो। फॉरेक्स दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, मैंने आपको दिखाया था उसका $6.6 ट्रिलियन का उसका डेली का टर्नओवर है। हमें कितने कमाने हैं? अभी यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा क्या कि आपको ट्रेडिंग में आना है और 10, 20, 30 करोड़ कमाना नहीं। आप दिन का 2-3 हजार, आपकी इच्छा है 2,000, 1,000, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, सर मुझे दिन के 2,000 भी निकल गए तो भी ठीक है, देन इट इज फॉर यू। फॉरेक्स इज द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट, और आप उसमें से आपके खुद के दिन के $50, $40 आराम से निकाल सकते हो, 2 से 3 हजार के कैपिटल के ऊपर। हाँ, कुछ दिन रहेंगे उसमें लॉस भी होगा, मैंने एक्सेल शीट में दिखाया था आपको ये वाली। ऐसा नहीं कि लॉस होगा ही नहीं, सपोज एक दिन में आपने एक ही ट्रेड किया, कभी लॉस हुआ, कभी प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपको ये चीज फॉलो करनी है, तो आप वहां पे पहुंच जाओगे। एट द एंड ऑफ द मंथ हमें प्रॉफिटेबल रहना है बस। और ऐसे बहुत सारे कंसिस्टेंट 12 में से 10 महीने भी अपने प्रॉफिटेबल जाते हैं, तो भी हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। बेटर ऑप्शन फॉर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बनने के लिए ये एक बेटर ऑप्शन है फॉरेक्स ट्रेडिंग, इसलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में आना चाहिए। यहाँ पे चार्जेस बहुत कम है, यहाँ पे कमीशन बहुत कम है, यहाँ पे टाइम का फ्रीडम है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि इंडियन मार्केट की ट्रेडिंग खराब है वगैरह ना, उसी से मैंने ट्रेडिंग सीखी है ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पे उससे ज्यादा बेनिफिट है, ऐसा मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, बेटर ऑप्शन फॉर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। मैंने भी ये स्टार्ट किया था, दिस वाज माय सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम व्हेन आई स्टार्टेड, नाउ इट इज माय प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। ये मेरा मेन इनकम सोर्स है। एकमात्र इनकम सोर्स है क्या? नहीं। एकमात्र इनकम सोर्स इसको बना के रखना है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। आप इससे जो प्रॉफिट आएगा वो विड्रॉल करके उसको इन्वेस्ट करके उससे भी प्रॉफिट ले सकते हो। आपका जो ट्रेडिशनल इनकम सोर्स है उससे भी आप प्रॉफिट ले सकते हो। आपको दिखाई था यहाँ पे XYZ जगह पे, यहाँ पे ये कर सकते हो, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वो भी कर सकते हो, उससे भी आपको पैसा आएगा। तो मल्टीपल इनकम सोर्स हमें बनाने हैं, हमें फाइनेंशियली स्टेबल होना है, तो इसलिए हम इन कोर्सों के साथ हम हर एक कोर्स में फाइनेंशियल लिटरेसी का भी नॉलेज देते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से कोर्सेस हम बताते हैं। जो ये इन्फॉर्मेशन चल रही है वो सारी हमारे सर्टिफिकेशन ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स की चल रही है, और उसके साथ में जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स है उनके कॉमन प्रॉब्लम्स को हम ट्रबल शूट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और जो नए ट्रेडर्स है उनको हम एनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ पे क्यों आपको आना चाहिए। और ये सच्ची बात है दोस्तों, यहाँ पे एक भी झूठ बात मैंने नहीं लिखी है, एक भी बात गूगल वगैरह से लेके नहीं लिखी है। जो बातें मैंने एक्सपीरियंस की है, जिन बातों के ऊपर मेरा भरोसा है, जिन बातों के ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूँ, जिन बातों को मैं प्रूव कर सकता हूँ, वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है। एनीवन कैन पार्टिसिपेट फ्रॉम एनी लोकेशन। आप किसी भी जगह से आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं है कि आपको इधर XYZ जगह पे ही बैठना है, वहां पे ही आके आपको यही चाहिए डिवाइस, नहीं, आप मोबाइल से भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, लैपटॉप है आपके पास, एक इंटरनेट कनेक्शन है, उसके अलावा एक मोबाइल है, आप कहीं पे भी बैठ के ट्रेड करते हो। सिर्फ बैटरी चार्ज होनी चाहिए और डेटा इंटरनेट कनेक्शन अच्छा वाला होना चाहिए बस। ठीक है, ये मार्केट ओपन होता है 23/5। 23/5 मतलब क्या? दिन के 23 घंटे, और ऐसे कितने दिन हफ्ते के? 5 दिन, तो 23 आवर्स ऑन वीकडेज, वीकेंड पे बंद। क्रिप्टो वगैरह आई विल नॉट सजेस्ट यू टू ट्रेडिंग क्रिप्टो। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट तो आप कर सकते हो, वो भी जब वो ऑल टाइम लो या फिर बहुत लो पे रहेगा, अदरवाइज वो बहुत रिस्की एसेट है, क्रिप्टो इज वेरी रिस्की। तो हाई रिटर्न्स के साथ हाई रिस्क आती है, वो हिडन रहती है, वो दिखती नहीं है आप। ठीक है, तो क्रिप्टो इसीलिए मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, और वो क्रिप्टो ट्रेडिंग में सिखाता ही भी नहीं हूँ। लेकिन जो हम टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हैं वो आप क्रिप्टो में भी यूज कर सकते हो। वेरी हाई वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी, मैंने आपको बताया था वॉल्यूम कितना था। लिक्विडिटी मतलब क्या? उतना पैसा वहां पे रहता है, उतने लोग वहां पे रहते हैं, पूरी दुनिया का कोई भी इंसान इसमें ट्रेड कर सकता है, जिसके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है, जिसके पास मोबाइल है, कोई भी, और जिसके पास एक अकाउंट है, राइट, अकाउंट भी चाहिए, कोई भी इसमें ट्रेड कर सकता है।
ये बेसिक चीजें होने के बाद वेरी गुड लिवरेज अवेलेबल। अभी लिवरेज कौन सी चीजें दी फॉरेक्स मार्केट में आने का, ये बहुत तगड़ा एक रीजन है, इंपॉर्टेंट मेन रीजन बोल सकते हो आप इसको, कि वेरी गुड लिवरेज अवेलेबल। मतलब क्या, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपको रिलायंस का या फिर एचडीएफसी बैंक का शेयर लेना है, जो अभी इन बिट लेस देन 2000 पे है। सपोज आपके पास 2000 रुपए, आप एचडीएफसी का शेयर ले सकते हो। आप लिवरेज है आपको नहीं, इंडियन मार्केट में एफएनओ पे पूरा का पूरा लिवरेज निकाल दिया गया है, रिस्क कम करने के लिए उन्होंने वो निकाल दिया एक्चुअली। लेकिन उस वजह से छोटे ट्रेडर्स के या फिर जो रिटेल ट्रेडर्स है उनके उन्होंने पंख छाट दिए, ऐसा मेरा कहना है। क्यों? क्योंकि लिवरेज वहां पे रखना चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन के जो साथ आता है उसको लिवरेज का फायदा ही होता है। जो प्रॉपर एजुकेशन के साथ नहीं आते उनको लिवरेज का नुकसान ही होता है, या फिर रूल्स फॉलो नहीं करते। लिवरेज मतलब क्या? प्लीज आपका माइक बंद रखिएगा, किसी का तो माइक अनम्यूट होता अभी। गणेश सर, माइक म्यूट रखिए प्लीज। तो जो एडमिन से उनसे मैं दरखास्त करूंगा कि किसी का भी माइक अगर ऑन होता है तो आप इनको म्यूट कर दो। यस। रिस्क वेरी गुड लिवरेज, लिवरेज का मैं एग्जांपल यहाँ पे दे रहा था आपको, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अभी वही आपको एचडीएफसी का शेयर है या फिर इंडियन के फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर ट्रेड कर रहे हो, किसी भी चीज में कर रहे हो, वो 2000 वाली चीज आपको डिवाइड बाय 500 रुपए में आई, तो मतलब आपके पास 2000 नहीं है। 2000 को अगर मैंने 50 से डिवाइड किया तो मेरे हिसाब से, मेरे कैलकुलेशन से 40 आता है, क्योंकि 50 इंटू 40 इज इक्वल टू 2000। तो आपको वही चीज 40 से 50 रुपए मिली, तो जो आपको जिसके लिए 2000 है, तो मतलब आप कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट निकल सकते हो। हाँ, रिस्क थोड़ी आती है उस वजह से, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, जो मैंने इसके पहले चीजें बताई है वो चीजें आप अगर फॉलो कर रहे हो, तो वो रिस्क आप इजीली हैंडल कर पाओगे। इसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग में बेनिफिट क्या है और क्या कर सकते हो? जब आप प्रॉपर एजुकेशन लेते हो उसके बाद में आप, या फिर आपको एक्सपीरियंस भी लेना है एजुकेशन के पहले, तो भी आप एक डेमो अकाउंट यूज कर सकते हो, जो रिस्क फ्री रहते हैं, जहाँ पे जो पैसे है, डेमो अकाउंट के जो पैसे है, डेमो अकाउंट के जो पैसे है वो प्रैक्टिस के लिए है। आप रिस्क फ्री रहता है वहां पे जो आप प्रॉफिट करते हो वो भी आपका नहीं है, जहाँ पे आप लॉस करते हो वो भी आपका नहीं है। ये फायदा रहता है रिस्क फ्री डेमो अकाउंट में ट्रेड करने का, और आप वहां से प्रैक्टिस करने के बाद ही रियल अकाउंट बना लो। ठीक है। लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जो कि मैंने बताया, ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत लो रहती है, जहाँ पे इंडिया में मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस लगते हैं। आपका 100 में से 30 रुपए टैक्सेस में ही चला जाता है, 70 रुपए बचते हैं। ठीक है। वो भी मार्केट अच्छा है, लेकिन यहाँ पे उतने चार्जेस नहीं है, उससे भी कम है। तो किसी को सपोज टाइम है 9 to 3, यू कैन शिफ्ट टू इंडियन मार्केट, लेकिन 9 to 3 में आपको टाइम नहीं है, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, और यहाँ पे बहुत लिवरेज ना होने की वजह से बहुत कम प्रॉफिट रहता है, तो एक वो आपका सेकेंडरी अच्छा वाला इनकम सोर्स नहीं बन रहा है, तो ये आपके लिए है। फॉरेक्स ट्रेडिंग इज फॉर यू। अगर आपके पास दिन के 2-3 घंटे हैं, आपको 2-3 घंटे को यूटिलाइज करना है। आपको उसमें से कुछ, सपोज आपका अभी प्रेजेंट इनकम सोर्स है जिससे आपको 1 लाख रुपए महीने के आते हैं, और आपको उसके साथ में एक सेकेंडरी इनकम सोर्स स्टार्ट करना है, जिससे आपको शुरुआत में 10-20 हजार चाहिए, बाद में वो बढ़ने वाले, तो दिस ट्रेडिंग इज फॉर यू। शुरुआत में ही आपको ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मैं आऊंगा। आप खुद से ही सवाल पूछो दोस्तों। अभी मैं बाय प्रोफेशन आई एम इंजीनियर, इंजीनियर बनने के लिए मैंने क्या क्या किया, कितना सीखा, कौन कौन से एग्जाम्स दी, कितना प्रिपरेशन किया, कितना पेशेंस रखा, कितना टाइम लगा, और अभी जो प्रेजेंट इनकम के ऊपर हूँ, सपोज इंजीनियरिंग के ऊपर आप, या फिर कोई भी आपका प्रोफेशन रहेगा, कोई डॉक्टर रहेगा, जो भी आपका प्रोफेशन है, कोई प्रोफेसर रहेगा, आपको उस प्रोफेशन पे आने के लिए आपको कितने साल लगे, आपको कितना टाइम देना पड़ा। तो यहाँ पे भी आपको दोस्तों टाइम देने के सिवा कुछ नहीं होगा। ये कुछ मैजिक नहीं है, हैरी पॉटर वाली या फिर आप जो दूसरे देखते हो वेब सीरीज मूवीज, ये मैजिक नहीं है कि आपको कोई दिखाते हैं कि यार ये देखो, ये इंस्टाग्राम पे रील्स रहते, ट्रेडर ये ऐसे करके ये डाल दिया और ये हो गया। नहीं, मैजिक नहीं है, एक प्रॉपर एजुकेशन है। प्रॉपर एजुकेशन के साथ अगर ये करते हो तो दिस इज अ स्किल। प्रॉपर एजुकेशन के सिवाय करते हो तो दिस इज अ गैम्बलिंग, दिस इज अ कसिनो। प्रॉपर एजुकेशन के साथ करते हो तो दिस इज अ बिजनेस। तो आपको इसे एज ए बिजनेस ट्रीट करना है, ये आपकी सैलरी नहीं है तो महीने का 1 लाख फिक्स आएगा ना, दिस इज नॉट योर सैलरी। उससे ज्यादा आएगा, कम आएगा, एजुकेशन वहां पे उस स्टेज के ऊपर जाने के बाद, उतना पेशेंस रखने के बाद आएगा। आप अगर उतना पेशेंस नहीं रख रहे हो तो आपको दिक्कतें होंगी, तो उतना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। और आप अभी देखो क्यों रखना चाहिए, ये है उसके पीछे के रीजंस जो आपके सामने है। और उतना टाइम नहीं देना है, मैंने आपको कितना टाइम कहा, जस्ट 6 मंथ इज इनफ। ठीक है। अब ये इजी रहने वाला है? नो,
जितना इजी आपको सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब वगैरह बताता है उतना इजी है ही नहीं। और आप तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये सब चीजें सीखने के बाद, ये सब आने के बाद, सारी प्रोसेस फॉलो करने के बाद जो आप लाइफ जियोगे वो वर्थ रहेगी, एब्सोल्युटली वो वर्थ रहेगी। आपको रिग्रेट नहीं फील होगा कि अरे मैंने ये प्रॉपर सब सर ने बताया, मैं सर ने वैसा का वैसे फॉलो किया, फिर भी आज मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होने वाला है अगर सारी चीजें उसी सीक्वेंस से फॉलो की तो। ठीक है, मार्केट में रिस्क लेके ही रिवॉर्ड मिलता है, जीरो रिस्क पे जीरो रिवॉर्ड मिलते हैं। हाँ, आप रिस्क के मल्टीपल रिवॉर्ड कर सकते हो, इसको बोला जाता है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। फॉर एग्जांपल, आप 1000 के पीछे, मैंने आपको बताया था 2% की रिस्क ले रहे हो, उसके ऊपर आप 5% 10% तक के प्रॉफिट पा सकते हो एक प्रो ट्रेडर बनने के पास। आपको मुझे कुछ एग्जांपल भी देने हैं आगे है। ठीक है, तो ये इजी नहीं रहने वाला दोस्तों, लेकिन ये वर्थ है। आप मुझे ये बताओ, जो छोटा बच्चा रहता है जन्म लेने के बाद, मेरे घर में मेरी बच्ची है जो 1 साल की है, मैंने उसकी सारी की सारी, बाय गॉड्स ब्लेस, बाय एनी ब्लेस माय फैमिली की वजह से मुझे वो देखने को मिला, सारी उसकी मूवमेंट, सारी उसकी ग्रोथ जो रहती है ना, हर एक इंसान करता है जन्म लेने के बाद, हर एक प्राणी करता है, राइट। तो वो इजी था क्या दोस्तों? इजी इजी कि आप बाय बर्थ के बाद आप आपके पैर के ऊपर चलने लगते हो, ये इजी है ना? फॉर दैट किड लेस देन 1 साल के पीछे नीचे वाले बच्चे के लिए वो चलना, इट इज नॉट इजी। आप जब साइकिल सीख रहे थे शुरुआत में जब आप गिर रहे थे, क्या वो इजी था? नहीं। अब वो इजी है, यस। वर्थ है, यस। टू व्हीलर सीखी, बहुत सारे लोग रहेंगे टू व्हीलर सीखते वक्त गिरे हैं, राइट। मैं नहीं गिरा कभी, टू व्हीलर सीखते वक्त, सीखने के बाद गिरा हूँ, स्लाइड वगैरह, टर्न वगैरह, ओवर स्पीडिंग या फिर उन चीजों की वजह से। वो वर्थ था, यस, इट वाज वर्थ। उसके लिए जो टाइम दिया, उसके लिए जो तकलीफें सहन की, वो वर्थ था, यस। तो ये भी वर्थ है, इसलिए ये सब करना है दोस्तों। ठीक है, एस्पेक्ट्स एंड स्किल्स ऑफ ट्रेडिंग। तो उस ट्रेडिंग में कौन कौन सी चीजें रहती है? 5 प्रकार के एम रहते हैं। वैसे जिंदगी में अपने पास भी एम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एम मतलब क्या? मैन पावर, मसल पावर, मनी पावर। जैसे ही ट्रेडिंग में भी रहती है मनी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी के ऊपर आपको प्रॉपर फॉलो करना है, मनी मैनेजमेंट आपको प्रॉपर फॉलो करना है। आपके पास 5 लाख रुपए है, सारे के सारे डाल दिए मैंने ना, नेवर। 10% डाल दो उसका, 50,000 डाल दो, वो भी प्रॉपर एजुकेशन के बाद खुद के सेल्फ फंडिंग में डाल दो। ठीक है, अगर दूसरे के पास कहाँ पे अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे रिस्क को समझो, रिवॉर्ड को समझो, उसके बाद में वहां पे करो। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे दिख रहा है कि आपको कहीं पे दिख रहा है कि 100% यहाँ पे आपके ऊपर रिस्क नहीं है और आपको रिटर्न इतना ही मिलता है, म्यूचुअल फंड्स रिटर्न इतना ही मिलता है, यस दे आर जेन्युइन, क्योंकि वो आपके पैसे को रिस्क में डाल नहीं सकते। कोई मार्केट में जो आपको बोल रहा है हम आपके पैसे को रिस्क में डाले भी नहीं, 2 to 3% आपको दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? हम लोगों को क्या क्या लगता है? अरे नहीं, 2 to 3% बहुत कम होता है, मुझे ये बंदा तो इतना दे रहा है, 5% 10% वगैरह। वहां पे रिस्क भी है, ये बंदा मुझे 20-30% महीने का 50-50% देता है, वहां पे रिस्क है दोस्तों, वहां पे रिस्क है। आप खुद के ट्रेडिंग को सीखने के बाद आप भी उतना कमा सकते हो, उतनी रिस्क लेके। ऐसा कुछ भी नहीं रहा, आपको एजुकेशन लेके क्या करना है? आपकी रिस्क कम हो जाती है, रिस्क कैलकुलेटेड हो जाती है, बस। एजुकेशन के बाद जादू हो कि आपकी रिस्क गायब होती है कि नहीं। कुछ लोग होते हैं, उनको लगता है मैं इतनी सी 2 रुपए की रिस्क लूंगा और मैं 50 रुपए कमाऊंगा। नॉट पॉसिबल, एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल, समटाइम्स इट इज पॉसिबल, यस, मैंने भी किया है। एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल। अगर हर बार की जिद करोगे, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा हर बार जिद करेंगे मैं 200 स्कोर करूंगा हर मैच में, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। कभी कभार आपको जीरो के ऊपर पे आउट होना है, इट इज प्रैक्टिकल, एक्सेप्ट करना है आपको। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है। मार्केट, मार्केट के लिए क्या सीखना है आपको? मार्केट के टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स आपको सीखने हैं। सेंटिमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन सेंटिमेंट के बारे में अवेयर होना चाहिए। तो जो लीडिंग वेबसाइट है जो आपको न्यूज बताती है, सेंटिमेंट्स के बारे में अपडेट करती है, उसके ऊपर आपका ध्यान चाहिए। इंडियन मार्केट रहने दो या फिर फॉरेक्स मार्केट रहने दो, आपको उसके ऊपर ध्यान देना ही चाहिए। जस्ट एक 30 सेकंड्स का वाटर ब्रेक लेता हूँ मैं, पानी पीना है मुझे। यस, मेथड, योर ट्रेडिंग प्लान, योर ट्रेडिंग रूल्स यहाँ पे आहे मिस हुआ है। ठीक है, आपके ट्रेडिंग प्लान,
ट्रेडिंग रूल्स और बैक टेस्टल मेथड्स वही आपके काम आने वाली है। नॉलेज लेने के बाद ये सब चीजें आपको समझ में आएगी। ट्रेडिंग प्लान के बारे में मैंने बताया कि आज के दिन की रिस्क कितनी है, आज के दिन के ट्रेड कितने हैं, आज मैं किस में ट्रेड करूंगा, किस चीज के बाद ट्रेड करूंगा, किस टाइम पे ट्रेड करूंगा, मुझे दिन में कौन से 2 घंटे मेरे लिए बैठना है ट्रेडिंग पे, ये सारा आपका प्लान रेडी होना चाहिए। चाहे तो लिख लो उसको सुबह में, जो ट्रेडर लोग है इस सेशन में लिख लो, जो नए लोग है ये इजी है। प्लान करके जब आप चीजें करते हो तो आपके लिए सरप्राइजिंग कुछ नहीं रहता है। अगर सपोज आपकी ट्रिप जा रही है, सपोज आई एम गोइंग फ्रॉम पुणे टू महाबलेश्वर, पुणे टू महाबलेश्वर जाते वक्त मैंने सब प्लान किया, जाते वक्त मैं यहाँ पे मैं पहला ब्रेक लूंगा, यहाँ पे मैं सुबह इतने बजे निकलूंगा, निकलने के बाद यहाँ पे मैं फ्यूल भरूंगा, यहाँ पे हवा चेक करूंगा, फिर यहाँ पे जाने के बाद आगे यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करने वाला हूँ, यहाँ पे ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, आगे जाके आप गए, आपको पता है कि रास्ते में जाते वक्त शिरवल के पहले एक अच्छा सा मंदिर है, सपोज आपको पसंद है जाना, आप वहां पे चले गए। उसके बाद आपको पता है कि महाबलेश्वर के लिए यहाँ से टर्न लेते हैं, सपोज आपको मिसल वगैरह पसंद है, आप वहां पे दोपहर में पहुंच गए, तो आपने वो प्लान किया कि मैं यहाँ पे जाके वो मिसल खाने वाला हूँ। आगे आप चले गए, आपको पता है कि आपको अभी एक ब्रेक लेने की जरूरत है, आपने वहाँ पे एक ब्रेक ले लिया, वाई में वगैरह कुछ खा लिया, या फिर किधर टेम्पल्स वगैरह में, जिसको टेम्पल सिटी बोला जाता है, आप वहाँ पे घूम पे आ गए। आगे आपने क्या किया, वो ब्रेक के बाद आप आगे चले गए, महाबलेश्वर से लेके होटल वगैरह पहले से बुक करके रखा, सरप्राइज कुछ नहीं था। सपोज आपने पंक्चर का भी रेडी रखा, अमेजोन पे वो आता है पंक्चर वगैरह का सामान, तो आपके लिए सरप्राइज कुछ रहने वाला है। फ्यूल भरा, हवा भरी, पंक्चर का सामान लिया, सब प्लान किया, उससे वैसे ही सारी चीजें हुई, ग्रेट। टोल फास्ट टैग को रिचार्ज किया। और अनप्लान वाला मैं आपको बोलता हूँ, आप चले गए, आपने देखा नहीं कि आप फ्यूल भरना है, कहाँ पे हवा भरनी है, आगे चले गए, पेट्रोल पंप चले गए सारे, अभी 10 15 20 30 किलोमीटर के लिए पेट्रोल ही नहीं है, और आपकी गाड़ी में पेट्रोल कम है, वो प्रॉब्लम, पेट्रोल का फियर। आगे जाने के बाद आपको पता ही नहीं कहाँ पे ब्रेकफास्ट करना है, आपने किसी भी जगह पे रैंडम जगह पे ब्रेकफास्ट कर दिया सपोज, और वो आपके अच्छा लगा, आपका लक है, नहीं अच्छा लगा, खराब हो गया, तो आपका वो मूड खराब हो गया। ठीक है, आगे आप चले गए, आपको पता भी नहीं, लंच मिसल आपको पसंद है, आपको पता ही नहीं उधर मिलती है वगैरह, आपने किसी भी दूसरी जगह से पहले से ही घटिया खा लिया कुछ। आगे आप चले गए, आपको पता ही नहीं है कि जिस आप एरिया में जा रहे हो आपको वहाँ पे कहाँ कहाँ पे घूमना चाहिए, तो आप डायरेक्टली महाबलेश्वर चले गए, वहाँ पे फिर होटल के लिए आपको बहुत भागा दौड़ करनी पड़ी। जो आपको 2000 में होटल मिलने वाला था, वो आपको 3,500-4,000 में मिल गया। फिर वहाँ पे बैठने के बाद आप गूगल कर रहे हो, अरे इधर 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 घूमने को कहाँ जाना चाहिए, इधर खाने को कहाँ जाना है, विच वन इज बेटर। प्लान चीज जो रहती है वो हमेशा बेटर रहती है। तो ट्रेडिंग में भी यही है, एक एग्जांपल दे रहा था मैं, ट्रेडिंग में भी यही है। आपका ट्रेडिंग प्लान पहले से रखो, जाने से निकलने से पहले, ट्रेडिंग के लिए निकलने से पहले। कौन से 2-3 घंटे, दिन में पूरा 12 घंटा नहीं बैठना है दोस्तों, लाइफ है आपको भी, राइट। दिन के पूरे 12 घंटा बैठने की जरूरत नहीं है, 2-3 घंटे बैठो। कौन से 2-3 घंटे बैठने हैं मेरे लिए, कौन से बेस्ट 2-3 घंटे है वो देखो। फॉरेक्स में तो बहुत अच्छा रहता है, यूएस सेशन, लंदन सेशन, सुबह का एशियन सेशन, रात में और यूएस का जो खत्म होने वाला सेशन है वो एक है। कोई भी एक ले लो, हर एक सेशन में नहीं बैठना है दोस्तों, जरूरत नहीं है। और आप प्रोसेस के ऊपर ध्यान दो, ठीक है, प्रोसेस के ऊपर ध्यान दिया तो सब चीजें अपने आप होती है। प्रोसेस को समझो, उसके ऊपर ध्यान दो, ट्रेडिंग के रूल्स उसमें भी आते हैं, ये सारे ट्रेडिंग का प्लान उसमें आता है। बैक टेस्टिंग, मैंने क्या बोला था आपको कि आपको डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। बैक टेस्टिंग मतलब क्या, आप पीछे जाके भी चेक कर रहे हो, ये सब चीजें मैं सीखा, ये पीछे जब मार्केट में हिस्ट्री में जाके आपने चेक किया, उसको बोलते हैं बैक टेस्टिंग। आपको सरप्राइज नहीं रहता, आपने बैक टेस्टिंग किया, राइट। गाड़ी जब आप हाईवे पे चला रहते हो, उसके पहले आपने प्रैक्टिस की रहती है सादे रोड पे, कच्चे रोड पे, राइट, उसको बैक टेस्टिंग बोलते हैं। वहां पे आपको कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ अभी मैं ट्रैफिक में भी जाके गाड़ी चला सकता हूँ। मैं मेरा एग्जांपल बता दूं दोस्तों, मैंने जब गाड़ी सीखी थी तब मैंने बहुत सादी क्या बोलते हैं उसको, एक स्विफ्ट थी पुरानी वाली, उससे मैंने गाड़ी सीखी थी, स्विफ्ट के ऊपर सीखी थी। तो बहुत ऐसी स्विफ्ट थी कि उसको ठोक भी दिया तो कुछ नहीं था, बहुत सादी वाली थी। उसको सीखा भी तो कहाँ पे पता है, हाईवे पे सीखा क्या, नहीं, एक ग्राउंड पे सीखा, खाली ग्राउंड पे, गोल गोल राउंड एट शेप वगैरह वगैरह। और मेरे साथ में एक जो सिखाने वाले था मेरा दोस्त, उसको ड्राइविंग बहुत अच्छी तरीके से मैं ही करता था, लेकिन वो सिर्फ साथ में था, तो मुझे कॉन्फिडेंस आता था कि मेरे साथ इसका गाइडेंस है, मैं एक प्रॉपर सेफ एनवायरनमेंट में कर रहा हूँ, और मैं इस चीज में कर रहा हूँ जहाँ पे रिस्क मेरी कैलकुलेटेड है, अगर गाड़ी को कुछ हुआ भी तो ज्यादा रिस्क मेरे साथ नहीं है, हाँ फिर भी सीट बेल्ट लगा के। तो इसको बोलते हैं पूरा प्लानिंग के साथ बैक टेस्टिंग करने के बाद। समझ गया। आगे माई सेल्फ, फोर्थ एम जो है, योर ट्रेडिंग प्लान, साइकोलॉजी एंड योर इमोशंस कंट्रोल। ये आपको चौथा एम भी काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। लास्ट वाला है माइंडसेट। माइंडसेट आपको क्लियर होना चाहिए कि ट्रेडिंग में मैं एक कैलकुलेटेड थोड़ी रिस्क लेके
उतना या फिर उससे ज्यादा, कम से कम उतना तो प्रॉफिट बना सकता हूँ जितने मैं रिस्क ले रहा हूँ, उससे ज्यादा भी बना सकता हूँ। उसके लिए कुछ प्रोसेस है, वो मुझे सीखनी पड़ेगी। मैंने इंजीनियरिंग की, उसके लिए मेरी जिंदगी के 22-23 साल चले गए। मुझे सपोज एक प्रॉफिटेबल सपोज XYZ ट्रेडर की तरह बनना है, या फिर इस बंदे की तरह बनना है, तो मुझे उसके पीछे इतने इतने साल मुझे लगने वाले हैं। ये आपका क्लियर होना चाहिए। इसको बोलते हैं माइंडसेट। और सपोज लॉस भी होता है, आज मुझे लॉस हुआ, पूरे दिन भर में ऐसे ही बैठा, दुख में लॉस हुआ, आज में प्रॉफिट हुआ, चला चला गया, चलो पार्टी करते हैं, इधर खाते उधर खाते। नहीं, ये दोनों चीजें नहीं करनी है आपको। जब प्रॉफिट होता है, सचिन तेंदुलकर का एक आंसर मुझे याद है, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम 200 स्कोर किए थे, फर्स्ट टाइम 200 स्कोर सहवाग की मुंह से मैंने ये बात सुनी थी। मुझे सचिन तेंदुलकर ने इस बात कहीं बोलते हुए दिखाई नहीं दी थी, तो सहवाग जी ने ये बताया था। 200 रन करने के बाद उन्होंने थोड़ा सा एक सेलिब्रेशन वगैरह किया शाम में, ठीक है। तो सहवाग उनसे गए बात करने और बोले कि अभी क्या आगे का वगैरह, मतलब क्या अभी क्या करने का, पार्टी वगैरह होगी। तो सचिन सर उनको बोले, ये 200 हो गया, ये गया, अभी आगे का अगली मैच की प्रैक्टिस करनी है कल से नेट प्रैक्टिस में। तो वो और कॉन्फिडेंट हुए, क्या मैंने 200 किए, अभी मैं ही बेस्ट हूँ, यहाँ पे कोई भी 200 नहीं कर पाया अब तक, ऐसा उन्होंने और कॉन्फिडेंस में चले गए। नहीं, अभी मैं रोज हफ्ते भर पार्टी करूंगा, पैसे उड़ाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ से इतने पैसे मिले। नहीं, उन्होंने आगे का प्लान किया, राइट। तो वैसे हमें करना है, माइंडसेट इसी जगह पे काम आता है दोस्तों, ठीक है। ये चीज, ये सेशन में जो भी कोई है, ये हर एक पर्सन के लिए चीज है, जिसको भी ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, जिसको भी ट्रेडिंग में कुछ करना है। ट्रेडिंग में कुछ क्यों करना है? क्योंकि जिंदगी में कुछ करना है, इसलिए ट्रेडिंग में कुछ करना है, राइट। आगे ये वेबिनार जो हमारा था, ये अगर आपको पसंद आया, आपको लगता है कि इस वेबिनार में जो चीजें मैंने आपको बताई उसमें से आपके काम की कुछ भी चीज है, तो आप हमें रिवर्ट भी कर सकते हो। जिस नंबर से आपको मैसेज आया था, जिस नंबर से आपको कॉल आया था, आपका फीडबैक आप वहां पे डाल सकते हो, ठीक है। कोर्सेस एंड सर्विसेज भी ऑफर, तो उसमें हमारा है जो अभी बैच स्टार्ट होने वाला है, दैट इज सर्टिफिकेशन इन फॉरेक्स मार्केट बैच, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट की A to Z, मतलब जिस बंदे को फॉरेक्स मार्केट का ए या फिर फॉरेक्स का एफ भी नहीं पता, वहां से लेकर प्रो फॉरेक्स ट्रेडर बनाने का काम यहाँ पे मेरा रहेगा, ये आपने बैच ज्वाइन करने के बाद। दूसरी बैच है हमारी ऑल्टरनेटिव, जो है सर्टिफिकेशन इन इंडियन इक्विटी एंड FNO मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट। तो वहां पे मोस्टली फोकस जो है, वो वो पूरा FNO पे जाने वाला है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, क्योंकि वहां पे भी रिस्क एंड रिवॉर्डरशिप बहुत अच्छा रहता है। तो वहां पे वो अपना फोकस जाने वाला है, और इंडियन मार्केट की सारी चीजें ये बैच करने के बाद ऐसा कोई रहेगा ही नहीं जिसको ऐसा लगेगा कि सर ये इंडियन मार्केट में ये चीज दी और आपने मुझे बताई नहीं। मैंने आपको क्या बताया, ये चीज थी और आपने मुझे बताई नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। आपको सब चीजें बताई जाएंगी, और कौन सी कहाँ पे यूज करनी है वो भी बताया जाएगा। आपको वो चीज वहां पे यूज करनी है, बस मिक्स मत करो। जो चीज जहां पे यूज करने को बताया जाएगा, यूज केस उसके बताऊंगा मैं, वो आपको वहीं पे यूज करनी है। दूसरी जगह पे यूज करोगे तो ऑफकोर्स वो गलत है, राइट। आप कोई भी चीज ले लो, आपके साथ में जो चीज है जो आपको यूज करनी है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी कैन टेक, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था। आपके पास बाइक है, कार है, और एक बड़ी कार है, और आपको किसी जगह पे जाना है, तो आप देखते हो यहाँ पे मेरे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। अगर मुझे पुणे में ट्रैफिक में जाना है, तो सपोज मैं अकेला ही जा रहा हूँ, तो मेरे लिए बाइक बेस्ट रहेगी या फिर छोटी कार बेस्ट रहेगी। बड़ी कार 7 सीटर वाली लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो यूज केस रहती है हर एक चीज की, उस तरह आपको कुछ चीज को यूज करना रहता है, राइट। तो मैं यूज केस के साथ सब चीज आपको बताने वाला हूँ। कुछ लोग रहते हैं जो आपको सिर्फ बताते हैं, सपोज एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, फ्यूचर में ऑप्शन, उसकी एक ही स्ट्रेटेजी बताएंगे, 10,000 रुपए आपसे ले लेंगे। आपको क्या लगता है, अरे ये प्रोक्रेडिव वाले तो 25,000 ले रहे हैं, ये 10,000 ले रहे हैं, 15 दिन में फ्री कर रहे हैं। तो आपको जल्दी फ्री होना है या इसमें करियर करना है, वो आपको देखना है, राइट। कम टाइम में सिखा रहा है, कम पैसे में सिखा रहा है, ये मत देखो कि यार क्वालिटी दे रहा है सिखाने में, ये चीज आपको देखनी चाहिए। हर बार क्वालिटी में, प्रीमियम चैनल में भी मैं आपको बोलता हूँ, क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं देना है। इस वेबिनार में भी मैंने वही कहा था मेरे दोस्तों को कि हमें क्वालिटी पीपल चाहिए। क्वांटिटी दिखाने के लिए 200 लोग आए, 300 लोग आए, फिर बाद में कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आए थे फ्री में था नाम के लिए इसलिए आए थे, ऐसा नहीं चाहिए था, राइट। तो क्वालिटी के ऊपर हमें फोकस करना है, जो हम हमारी बैचेस में करते हैं। मास्टर्स इन एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, कुछ लोग रहते हैं वो सिर्फ इसी को सिखाते हैं डायरेक्टली, वो देखते भी नहीं है कि इसके पीछे जो बैकग्राउंड है। सपोज आपको डायरेक्टली सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड का कोई इंसान है जो सीखा ही नहीं, उसकी उम्र तो हो गई पोस्ट ग्रेजुएशन करने जैसी, लेकिन उसने सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड के बाद कुछ सीखा ही नहीं, और उसको डायरेक्टली बिठा दिया। उसकी उम्र तो है 23 ईयर्स, लेकिन सपोज अपनी पीछे वाली जनरेशन है, उनमें से किसी को डायरेक्टली हमने बिठा दिया पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, MBA करने के लिए, या फिर कोई मास्टर्स करने के लिए। उनको वो समझ में आएगा,
उनको वो समझ में आएगा? आपको क्या लगता है आएगा? नहीं आएगा। उनको वहाँ पे बहुत, हाँ, उसकी बहुत विलिंगनेस है, उस इंसान की बहुत वो चाहता है, फिर भी उसको नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है टू अडेप्ट दैट नॉलेज वो कम रहेगी, क्योंकि उसके लिए जो नॉलेज लगता है वो नॉलेज को समझने के लिए वो पहले वो लोग देते नहीं है, डायरेक्टली इस पॉइंट पे आते हैं, उसके लेते हैं 15,000 20,000, राइट, और उस क्वालिटी का देते भी नहीं है, डायरेक्टली ये बैच आप तो करवाएंगे, देखते भी नहीं है कि ये बैच का कंटेंट आपको समझेगा नहीं समझेगा। तो एक प्रॉपर टेक्निक है, आपको पहले एक तो सर्टिफिकेशन इन फॉरेक्स मार्केट करना पड़ेगा, जहाँ से बेसिक्स टू एडवांस ऑफ फॉरेक्स एंड बेसिक्स, पूरा बेसिक्स ऑफ कंप्लीट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस होता है, उसके बाद में ये 3 नंबर का आता है। अदरवाइज ये इंडियन का करके भी आप ये 3 नंबर वाले को आ सकते हो, डायरेक्टली ये 3 नंबर वाले के लिए आना नहीं है, ठीक है। आपको पीछे ये दोनों में से एक चीज पता रहनी चाहिए, तो भी आप इस नॉलेज को वापस यूज कर सकते हो। लास्ट हमारा एक प्रीमियम वॉलेट का चैनल है, जिसमें हम फॉरेक्स के ट्रेडिंग के कॉल देते हैं, मोस्टली गोल्ड के रहते हैं या फिर इंडेक्सेस के रहते हैं, जिसके चार्जेस है 5,000 रुपए, आपको आगे जाके मैं बताऊंगा। इसके चार्जेस है 5,000 रुपए महीने के, और आप उसके ऊपर रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट ऐसे फॉलो करके, मेरे यहाँ पे एक दोस्त है अजीम जी, उन्होंने ही मुझे बताया था कि उनका 500 का अकाउंट दुगना हो गया करके, वहां पे है वो, इस मीटिंग में है वो, आप मेंबर्स में जाके देख सकते हो। तो ये चैनल ज्वाइन करने के बाद प्रीमियम वाला, उनका एक्सपीरियंस ऐसा था कि पहले महीने में उनका 500 का कैपिटल दुगना हो गया था, ठीक है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे वो चीज बताई थी। तो ऐसा एक चैनल है जिसके सिर्फ 5,000 रुपए देने हैं। बैच करने के बाद भी सर मुझे मेरे पास 2-3 घंटे है ही नहीं है, मुझे आपका ही सजेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, या फिर मेरे पास, मैं कितना भी एक्सटेंड करूं खुद को, इतना मेरा टाइम बिजी चल रहा है, मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं कर ही नहीं पा रहा आपकी बैच, मुझे करनी तो है, आपकी बैच सैटरडे संडे तो है, मैं कर ही नहीं पा रहा, तो आपके लिए ये चैनल है। अलर्ट आया, वैसे ट्रेड कर दो, किसे ट्रेड करना है वो भी इसमें सिखाया जाता है, वहाँ पे एक वीडियो है, ठीक है। तो जो हमारा बैच अभी स्टार्ट होने वाला है अगले वाले वीकेंड से, उसका नाम है सर्टिफिकेशन इन फॉरेक्स मार्केट। हम यहाँ पे कोर्स के बाद एक एग्जाम भी लेने वाले हैं, वो एग्जाम पास होने के बाद आपको प्रोक्योर का सर्टिफिकेशन दिया जाएगा कि आप एक सर्टिफाइड फॉरेक्स ट्रेडर हो, ठीक है। उसके लिए जो भी चीजें रहेंगी पास होने के लिए वो हम ही आपको सिखाएंगे, उसके बाद में एग्जाम लेंगे। उसमें कौन कौन सी चीजें कवर की जाती है दोस्तों, उसमें चीज नंबर 1 आती है, थिंग नंबर 1 इज टेक्निकल एनालिसिस, नंबर 2 इज फंडामेंटल एनालिसिस, जो भी फॉरेक्स मार्केट में जरूरी है। यहाँ पे इंडियन मार्केट की कोई भी चीज कवर नहीं होगी, क्योंकि ये प्योरली फॉरेक्स मार्केट की बैच है। डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल एंड हाउ टू जनरेट, मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड करने के लिए इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें हैं, एक नहीं काम करे दूसरी, दूसरी नहीं तीसरी, बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है। तो डिफरेंट ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल है, और उसके थ्रू आप 1 to 2% पर ट्रेड, दिन का एक ट्रेड ले लिया 1 to 2%, मैंने कितने बोले, मैक्सिमम कितने ले, 3 ट्रेड ले लिया, 2 ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ सर 2 + 2 4%, एक ट्रेड में मुझे लॉस हुआ सर -2 2%, दिन का 2% आ गया। 10,000 रुपए ले रहे हो, दिन का 2% 200 रुपए आ गया। 1 लाख रुपए दे रहे हो, लगा रहे हो उस कैपिटल में, दिन का 2% 2,000 रुपए आ गए। तो दिस इज ट्रेडिंग, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। प्रॉपर नॉलेज के बाद, प्रॉपर चीजों के बाद आ गए तो दैट इज ट्रेडिंग। मैंने सर आंखें बंद करके बाय और सेल के ऊपर क्लिक कर दिया और मुझे आ गया 5%, मैंने वापस किया सर मुझे आ गया 2%, दैट इज नॉट ट्रेडिंग। डायरेक्टली मुझे लगा सर यहाँ पे ये करना चाहिए, दैट इज नॉट ट्रेडिंग। तो उसको ट्रेडिंग मत बोलो प्लीज, ठीक है। रिस्क और रिवॉर्ड मैनेजमेंट जो हम यहाँ पे कवर करने वाले, जो कि नॉलेज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी के साथ साथ और कौन सी चीज रहती है इंपॉर्टेंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट। रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ नॉलेज ऑलरेडी, लेकिन ट्रेडिंग का नॉलेज लेने के बाद रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट एक सेपरेट टॉपिक हम सिखाते हैं, ठीक है, इस बैच में हम सिखाने वाले हैं। और फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, मल्टीपल स्ट्रेटजीज आर देयर। आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो तो गोल्ड के साथ और किस चीज में ट्रेड कर सकते हो, इंडेक्सेस में किस चीज में आप ट्रेड कर सकते हो, कहाँ पे आपको ट्रेड करना चाहिए, आपके एक्सपेक्टेशंस के उनका अकॉर्डिंगली आपको ये सारी चीजें बताई जाएगी कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, आपको क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको इस बैच में सर्टिफिकेशन इन फॉरेक्स मार्केट में बताया जाएगा। लास्ट में आपका रहेगा एग्जाम, उसके बाद में पास करते हो आप, सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम इसके बाद में ये इन सर्विसेज के अलावा एक इंटर्नशिप का भी प्लान कर रहे हैं, जिसमें आप 2 से 3 महीने हमारे यहाँ पे आओगे, हमारे साथ में बैठ के ट्रेड करोगे, उसके आपके कुछ नाम मात्र चार्जेस रहेंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। वो भी हम यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर देंगे जब भी वो स्टार्ट हो जाएगा, ये बैच के बाद वो स्टार्ट हो जाएगा। आगे जो कि मैंने आपको कहा, हमारा प्रीमियम चैनल, मैंने एक इंसान का, एक फ्रेंड का मेरे एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया, एक मेंबर का, सॉरी, टेलीग्राम प्रीमियम चैनल, हमारा जो प्रीमियम का चैनल है उसकी ये एक इंफॉर्मेशन है, मोर देन 80% एक्यूरेसी है, एक्चुअली एक्यूरेसी इज मोर देन 85%, 85-90%, लेकिन समटाइम्स इट गोस टू 80%, तो मैंने यहाँ पे 80% दिखा दिया। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था एक्सेल में, जो लोग नहीं आए उनको पता रहेगा।
ये है 50% एक्यूरेसी का नजारा। 50% एक्यूरेसी से भी आप 9% जनरेट कर सकते हो अगर आपने प्रॉपरली सब सिस्टम प्रोसेस को फॉलो करके किया तो अगर वो फॉलो नहीं किया आपने तो आपको ऐसा हो सकता है कि 10 में से सर ने दिए थे, सर ने 10 कॉल दिए थे, सर के 2 कॉल स्टॉप लॉस गए, टारगेट नहीं मिला। 8 कॉल सर के अच्छे थे, लेकिन मैं ही रुका नहीं, मेरे इमोशंस बीच में आ गए। तो इसलिए आपने बैच नहीं की और आप डायरेक्टली प्रीमियम में हो, तो प्रीमियम वाले इंसान को भी बैच करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वहां पे मैं दे रहा हूँ टारगेट 6 तक आ रहा है, लेकिन आप नहीं रुक रहे, आप वहां पे रुक नहीं रहे, तो वहां पे भी प्रॉब्लम होती है। मैं आपको प्रीमियम चैनल का भी मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, दिखाता हूँ। देखो हमारा प्रीमियम चैनल जिसमें अभी 80 सब्सक्राइबर्स है। जस्ट गिव मी 1 मिनट टू एक्सप्लेन दिस। ये देखिए, यहाँ पे हमने एक लास्ट वीक का एक जैकपॉट कॉल में आपको दिखाना चाहता हूँ। लास्ट वीक में हमने एक कॉल दिया था गोल्ड को 2048 से लेकर 2058 तक सेल करने के लिए। उसके बाद में हमने टारगेट्स दिए थे। अभी किसी ने साइकोलॉजी के ऊपर काम नहीं किया, वो नहीं सीखे, और इस चैनल में है सब 40 में से है। और 2000 यहाँ पे 46 के पास चला गया तो उसने डायरेक्टली अपना ट्रेड क्लोज कर दिया पूरा। वैसा भी हो सकता है, या फिर कोई है जिसने 42 के पास जाने के बाद कर दिया। नहीं, यहाँ पे मैंने बताया है आपको क्या करना है। ये चीज वीडियो में ऊपर सिखाई भी है, यहाँ पे एक वीडियो दिया गया है, वहाँ पे वो चीज सिखाई भी गई है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड कैसे फॉलो करना है। लेकिन इमोशंस, साइकोलॉजी कैसे कंट्रोल करते हैं, वो आपको बैच में सीखने को मिलेगा। तो कुछ लोग रहते हैं जो यहाँ पे बंद नहीं करते, लेकिन ये चीजें अपडेट भी नहीं करते। कुछ लोग रहते हैं जो डायरेक्टली उनका पेशेंस यहाँ तक काम नहीं करता है, वो निकल जाते हैं। तो जो प्रीमियम चैनल वाले लोग हैं उनको भी पेशेंस के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर काम करने की जरूरत रहती है, नहीं तो वो उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे जितना प्रॉफिट बाकी लोग कमा रहे हैं। यहाँ पे देखो टारगेट 1 गया, टारगेट 2 भी गया, टारगेट 3 भी गया, 2048 से लेकर 2032 तक आ गया। और उसने लो जो बनाया था इसके बाद का, मेरे माउस को शायद से कुछ दिक्कत है। हाँ, उसके बाद जो उसने लो जो बनाया था इसके ऊपर का कॉल है वो देखा 2021 का बनाया था मेरे हिसाब से। हाँ ये देखिए 2023। तो 2048 से 2023 250 पिप्स उसको बोलते हैं, पिप्स वगैरह क्या वो सब आपको फॉरेक्स में सीखने को मिलेगा। अगर आपने एक 2,000 डॉलर के अकाउंट के ऊपर, 1,000 अकाउंट के ऊपर भी 0.10 के ऑर्डर लगा के ये ट्रेड किया रहता, तो आपको उस एक कॉल में कितना मिला रहता पता है दोस्तों? 0.10 के ऑर्डर अगर आपने $1,000 के पीछे लगाई रहती, आपको उस एक कॉल में मिला रहता 25%। अगर बोलेगे सर क्या बोल रहे हो 25% एक कॉल में? यस था, इसलिए मैं उसको जैकपॉट बोला हूँ। 25% रिटर्न ऑन योर मनी इन 1 कॉल, वहां पे अगर हो पाता। 25 छोड़ो, 10% उतना तो पेशेंस था, रख सकते हो आप बैच वगैरह सब सीखने के बाद। मैं खुद रख पाता हूँ तो आपको भी सिखा सकता हूँ, क्योंकि मुझ में है वो स्किल्स कि मैं दूसरों को जो चीज मुझे आती है मैं दूसरों को सिखा सकता हूँ। अभी ट्रेडिंग, वापस से उसी पॉइंट पे आता हूँ कि ट्रेडिंग क्यों करनी है, क्यों सीखनी है, ये सब चीजें क्यों करनी है। जो कि मैंने कहा इट विल गिव यू मोर देन योर एक्सपेक्टेशंस। आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है, प्रोसेस के ऊपर समझना है, आपका 100% देना है। और आपको लगेगा कि यार कहाँ पे मैं 6 से 12 महीने दूंगा इस चीज को सीखने के लिए, इट लुक्स डिफिकल्ट। लेकिन आप उस लाइफ को देखो जिस लाइफ में आपने आपके पापा को, आपके दोस्तों को, आपके एल्डर ब्रदर्स को, आपके रिश्तेदारों को देखा रहेगा 60 साल की उम्र होने तक काम कर रहे हैं। उसके बाद भी कुछ लोगों को 60 साल के बाद भी, रिटायर होने के बाद काम करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज फॉर इनकम सोर्स। इनकम सोर्स पहले मल्टीपल नहीं किए रहते, पहले सेविंग्स नहीं की रहती, अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं की रहती, कुछ अपनी प्रेजेंट स्किल से अलग कुछ सीखते नहीं है, कंफर्ट जोन में जाते हैं। हाँ मुझे जॉब लग गई, आ रहा 25,000, चलो बैठता हूँ वैसे ही। 60 साल के हो गए, एज भी नहीं रहती, ये भी नहीं रहता, बच्चों को भी ये कुछ सिखाई नहीं रहता, उनको भी बोला दिया जाता है। और किसी की स्टोरी सुनी रहती है कि यार इसका इतना लॉस हो गया, अरे क्यों हो गया उसका उतना लॉस, उसका उतना लॉस होने के पीछे क्या था, उसने एजुकेशन लिया था क्या, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो की थी क्या? अगर ये नहीं किया तो उसका लॉस होने वाला है। तो उसकी वजह से कुछ लोग अपने बच्चों को बोलते हैं नहीं नहीं इसमें मत जाओ, इसमें मत जाओ, इसमें ऐसा ही रहता है। आपने किया था ऐसा? पूछा? मेरे पापा मुझे बोलते थे, जो मराठी में बतातो मी आपको, शेअर मार्केटमध्ये जाऊ नको, शेअर मार्केट वगैरह असलं काय करू नको, त्यात खूप डेंजर असतं। मी त्यांना विचारलं, मैंने उनको पूछा शेयर मार्केट आप बोल रहे हैं मुझे नहीं करना, नहीं करना, क्यों नहीं करना? तो इसमें बहुत रिस्क रहती है, सारा पैसा जाता है। मैंने बोला सारा पैसा कहाँ पे, मेरे पास तो 3-4 लाख है।
हाँ वही सारा चला जाएगा। मैंने बोला कि मैं एजुकेशन ले रहा हूँ, ऑलरेडी मुझे लॉसेस वगैरह हो गया, अभी अच्छे से प्रॉफिट चल रहे। नहीं, मेरे दोस्तों के बहुत बड़े बड़े लॉसेस हुए, किसी ने 40 लाख का, किसी ने 30 लाख का लॉस किया है। हमारे एक नेबर थे जिनको बाप जादव की प्रॉपर्टी बेच के बहुत सारे पैसे आए थे, 40-50 लाख वगैरह। तो उनका एक बेटा था, उसने मार्केट में 20 लाख रुपए गवा दिए थे। कैसे? नॉलेज वगैरह कुछ नहीं फॉलो किया। अभी वो मुझे बोलता है कि मुझे तुझसे बैच सीखनी है। नॉलेज वगैरह कुछ फॉलो नहीं किया, 10-20 लाख का घाटा कर दिया। ठीक है, हाँ नॉलेज वगैरह फॉलो नहीं किया और उसको शुरुआत में हो गया 2-3 लाख का प्रॉफिट, तो उसने क्या कर दिया और 30-40 लाख डाल दिए, तो वो पूरा उसका वाइप आउट हो गया। और जो करोड़पति था उसके प्रॉब्लम आ गई। क्यों? प्रॉपर फॉलो नहीं किया, डायरेक्टली ब्लाइंडली डायरेक्टली कसिनो की तरह उसको ट्रीट किया। ये कसिनो नहीं है, ये गेट फास्ट रिच स्कीम नहीं है। मेरे एक दोस्त ने एक एग्जांपल दिया था, मैंने इंस्टाग्राम पे भी देखा है। ड्रीम 11 के यूजर्स 11 करोड़ है और जो पहले से चीजें आई है उनके यूजर्स उतने नहीं है। सपोज डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग का, जिसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है, म्यूचुअल फंड्स वाले, वो अभी 6-7 करोड़ के पास है। उनका जो टॉप वाला है ना ब्रोकर, वो 6-7 करोड़ के पास है उसके यूजर्स। ड्रीम 11 के कितने हो गए? 11 करोड़। क्यों? कसिनो पसंद है ज्यादा एजुकेशन से, गेट फास्ट रीच ज्यादा पसंद है। एजुकेशन नहीं लेना है, प्रोसेस के ऊपर ध्यान नहीं देना है। फिर किसी दोस्त ने किया, जैसे मेरे पापा का मैंने बताया, ठीक है, मेरे पापा ने कभी कुछ क्यों नहीं किया रहेगा मार्केट वगैरह का, दोस्तों का सुना, खुद से ट्राई नहीं किया, खुद से टेस्ट नहीं किया। ये यहाँ पे ऐसे करने के बाद इतना ही लॉस होता है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होती है। मुझे भी नहीं करने दे रहे थे, तो मैंने मैंने उनको बोला ठीक है, मेरी ये 3-4 लाख की सेविंग है, आई वॉन्ट टू पुट इट इनटू रिस्क, मुझे इसके ऊपर रिस्क लेनी है, मुझे ये करना है। तो शुरुआत में बहुत अपोज था, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं किया, तो उनको लगता था कि लॉस ही होगा, दूसरा कुछ होगा ही नहीं। लेकिन मैंने उनको क्या बोला था, लॉस के अलावा और एक पॉसिबिलिटी है, एजुकेशन के साथ हम उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, वो है प्रॉफिट। और बाद में जब उनको दिखने लगा कि यार ये ग्रोथ कर रहा है, ये इसने इतने बना है, एक बार मैंने उनको दिखाया कि मैंने एक दिन का आज का 1,11,000 रुपये बनाया, तो उन्होंने मुझे कहा गप हे असलं काही पण मला दाखवू नको, हे खोटं असतं, ये झूठा रहता है। तो मैंने विड्रॉल डाल दिया और उनको बोला कि अभी मेरा अकाउंट देखो, बैंक बैलेंस जीरो था। ने दूसरे दिन दोपहर पे विड्रॉल दिया और फिर मैंने उनके साथ एटीएम में चला गया। तो तब उनको वो बिलीफ, दिस इज द रियल मनी। तो वो वर्चुअल दिखता है ना, पूरा वर्चुअल नंबर से भरोसा नहीं होता। जैसे हम यूपीआई पैसे भेज दिए, लगता भी नहीं है पैसे दिए आए, तो वो जब हम कैश लेते हैं तो लगता है। तो ये पॉसिबल है। 30-40 इयर्स ऑफ फ्रीडम आपको अगर चाहिए तो आपको कुछ देना पड़ेगा उसके लिए। आपने आप तक जो चीज दी, जो चीज की, आप अगर वही कर रहे हो तो आपको वही मिलेगा जो अब तक मिलते आया है। आपको अब तक जो चीज आपने हासिल नहीं की, वो अगर आपको हासिल करनी है, अब तक आपने जो जिंदगी नहीं जी, अगर आपको वो जीनी है, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपने अब तक नहीं किया है, वो मेहनत करनी पड़ेगी, उस चीज का एजुकेशन लेना पड़ेगा। और एजुकेशन बहुत सारी चीजों का रहता है दोस्तों, इसी चीज का क्यों लेना है? जिस स्किल में आपका कुछ कंपटीशन ही नहीं है, आपने प्रॉफिट कमाया ट्रेडिंग से, आपने ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाया, राइट? वो ट्रेडिंग के प्रॉफिट के बाद दूसरे आपके दोस्त ने भी प्रॉफिट कमाया, उसके प्रॉफिट की वजह से आपका प्रॉफिट कम हुआ? नहीं। कंपटीशन है क्या? नहीं। जब तक आपका जेलसी ईगो प्रॉब्लम में नहीं आएगा, अगर आपको उसके पीछे, उसके प्रॉफिट के पीछे आपको जेलसी फील होती है ना, तो आप उसके दोस्त नहीं हो, तो आप अंदर से दिल से उसके दोस्त नहीं हो। अगर आपको उसका प्रॉफिट देख के बुरा लगता है तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे कंपटीशन नहीं है। सपोज मैं एक दुकान डालता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले ली, या फिर मैंने एक पेट्रोल पंप ले लिया, ठीक है, मैंने एक पेट्रोल पंप ले लिया, सपोज एग्जांपल हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ले लिया। अच्छा चल रहा है मेरा पेट्रोल पंप, महीने का 2-3 लाख का बिजनेस हो रहा है, या फिर 5-10 लाख का हो रहा है, 5-10 लाख, पेट्रोल पंप का 2-3 लाख नहीं होता, ज्यादा होता है, 10 लाख का बिजनेस हो रहा है। मेरे सामने किसी ने भारत का पेट्रोलियम डाल दिया, तो उसका भी पेट्रोल जाने लगा, मेरे पास भी कस्टमर आ रहा है, उसके पास भी आ रहा है, लेकिन अभी मेरा इनकम जो है 10 लाख से आ गया 6 लाख के ऊपर। मेरी सर्विसेज सब अच्छी है, क्वालिटी वगैरह सब अच्छी है, फिर भी 6 लाख के ऊपर में आ गया, क्योंकि उसकी भी अच्छी है। कॉम्पिटिशन, इनकम डिवाइड होगा। किसी ने मैगडी डाला, पास में ही हो गया बर्गर किंग, पास में हो गया केएफसी, उसका इनकम कम हो जाता है। कुछ लोग है वो बना के डालते हैं और एक के पास एक रहते हैं, पुणे में रहता है बहुत सारी जगह पे, एक ये रखेगा दूसरा कोई वो वाला आइटम नहीं रखेगा, उनके इनकम के ऊपर परिणाम नहीं होता, वो टीम में आके करते हैं। तो ट्रेडिंग में यहाँ पे आपको कंपटीशन नहीं है, दूसरे की ट्रेडिंग की वजह से आपको तकलीफ नहीं होने वाली है। अगर दूसरे की ट्रेडिंग की वजह से तकलीफ होती तो मैं यहाँ पे दूसरे को ट्रेडिंग, दूसरे को प्रॉफिटेबल नहीं बना था, राइट? मुझे क्या लगता है, उनका लॉस होने दो तभी मुझे प्रॉफिट आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको प्रॉफिटेबल बना के भी खुद भी प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ, रह सकता हूँ। कैसे? क्योंकि यहाँ पे कुछ कंपटीशन नहीं है। तो
ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। ये वाला प्रोफेशन जो है बिजनेस, आपको थोड़ा बाकी बिजनेस को 3-4 साल देने पड़ते, 5-5 साल देने पड़ते सेटल होने के लिए, तब तक लॉसेज झेलने पड़ते। इसमें ऐसा नहीं है, आपने प्रॉपर एजुकेशन लिया 2-3-6 महीने के बाद आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो सकता है। प्रॉपर एजुकेशन, वो पेशेंस रखना है जो रेड में दिखाई ना आगे 6 to 12 months एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद में आपको क्या मिलने वाला है, 30 to 40 years ऑफ फ्रीडम जो ग्रीन में है। और उधर ऊपर ग्रीन में क्या है, मोर देन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर लाइफ, पूछो खुद से, ठीक है। आपके फाइनेंशियल गोल्स, बाकी कौन से गोल्स है, और आप वो कैसे जल्दी हासिल कर सकते हो। तो ऑफकोर्स वहां पे आपको दिखेगा कि मुझे पैसे चाहिए इसके लिए, आप ये ऐसे हासिल कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं ट्रेडिंग के लिए इतना इतना ही कैपिटल चाहिए तभी होगा ना। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लाइक 10-20,000 या फिर 30-40,000, मोर देन इनफ सफिशिएंट कैपिटल है स्टार्ट करने को, सीखने वाले बंदे के लिए, सीखने के बाद स्टार्ट करने के लिए। बाद में आप उसको ग्रो कर सकते हो या फिर उसी अमाउंट को ग्रो करके एक्सपेंड कर सकते हो। To succeed in trading, you have to train your mind. You have to train your mind to be stronger than emotions. मैंने ये चीज आपको बताई थी कि इमोशंस आपको हैंडल कैसे करने हैं। तो आपका मन जो है वो इमोशन हैंडल करने के लिए उतना स्ट्रांग रखना पड़ेगा। आप स्ट्रांग नहीं हो, माइंड स्ट्रांग नहीं है, कमजोर पड़ जाते हो सिचुएशन के आगे, तो फिर इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, फिर प्रॉब्लम होगी। लेकिन आपका माइंड स्ट्रांग है, उतना आपने वो चीज के लिए तैयार थे, प्रिपेयर थे, ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा था, तो आपका माइंड स्ट्रांग रहेगा और आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। इमोशंस नहीं आता है, नहीं आते, ऐसा कोई इंसान ही नहीं है। इमोशंस नहीं आते, ऐसा कोई इंसान ही नहीं है। इमोशंस सिर्फ मशीन्स को नहीं आते, जो निर्जीव चीजें रहती, जिनमें जान नहीं होती है, उनको इमोशंस नहीं आते। इवन प्राणियों को भी इमोशंस आते हैं। आपके घर में कोई पेट है तो आप उनको भी इमोशंस दे सकते हो। जब आप घर पे आते हो, कहीं बाहर रहते हो, आते हो, तो आप उनके इमोशंस देख सकते हो, राइट। सो आपको ट्रेडिंग में एटलीस्ट आपके इमोशंस को ओवरकम करना है। और ट्रेडिंग इज योर बिजनेस, इट इज अ प्रोफेशनल लाइफ। आपकी पर्सनल लाइफ उसमें मिक्स मत करना, ठीक है। आपके इमोशंस उसमें मिक्स मत करना। आपको किसने पर्सनली टारगेट किया है कि अरे यार आज मुझे 2 महीने में मुझे ये मेरा प्रॉब्लम है, यार आपको कोई दोस्त है फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, तो आपको लगता है चलो इसको प्रॉब्लम में निकलता हूँ, इसके पास 5 लाख रुपए है। ट्रेडर कोई एग्जिस्टिंग रहेगा, इसके पास 5 लाख रुपए, इसको 5 लाख के ऊपर 2-3 महीने में 5 लाख कमा देता हूँ ना। नेवर डू दैट। ऐसा हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने कर दिया, यस आपके पास प्रॉपर नॉलेज था, आपने सब किया, पर ट्रेड 5% की रिस्क ली, दैट इज पॉसिबल। आप पूरे महीने पर एकदम फोकस लिए करते रहे, पॉसिबल है 2-3 महीने में। लेकिन वहां पे रिस्क भी है कि आप उसके 5 लाख के 2.5 लाख, 2 लाख, 50,000 जीरो भी कर सकते हो, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा का टारगेट रखा था। तो स्लो स्लो टॉर्टोइस की तरह ग्रेजुअली ग्रोथ करनी है। जैसे आपको तालाब भरना है, वो टिप के टिप कैसे उभरता है, वो एकदम स्टेडीली भरता है, राइट, वैसे ही ट्रेडिंग की प्रोसेस होनी चाहिए और इसके बाद वो वैसे ही हो जाती है। तो ये था हमारा वेबिनार। आपको वेबिनार कैसा लगा आप मुझे जरूर बताओ वेबिनार के बारे में। तो आई विल ओवर टू होस्ट मोनाली मैडम, आप है कॉल में, कैन कंटिन्यू। Yes. थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आज सर ने बहुत ही अच्छा वेबिनार सिंप्लीफाइड सिंपल लैंग्वेज में आप सबसे बात की है, कई सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर किए हैं। थैंक यू सो मच सर। आई एम श्योर आप सबने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा, आपको बहुत सारे टिप्स मिले, कुछ सीखने को मिला। थैंक यू। आप लोग अपने एक चीज यहाँ पे मेरी बोलने की रहेगी मैडम, सॉरी टू इंटरप्ट। और दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग रहेंगे जो हमारे लिए न्यू है, तो आपके पास हमारी वेबसाइट तो रहेगी ब्रोकरेडू जो है, उसके साथ में यहाँ पे मैं इस चैट में फ्री चैनल की मेरी लिंक डाल रहा हूँ। नहीं तो आप टेलीग्राम में जाके सिर्फ प्रोकरेडू को सर्च कीजिए, फ्री कैपिटल प्रोकेर एडू, या फिर ई डबल है, तो आप इस चैनल में ज्वाइन हो जाओगे, प्रोकरेडू का जो फ्री चैनल है। हाँ मैडम, कंटिन्यू। थैंक यू सर। सो हमारे कई सारे सोशल हैंडल्स है, इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे कांटेक्ट में आ सकते हैं। यू कैन गेट इन टच विद अस ऑन द फोन ऑल्सो। जिस नंबर से आपको कांटेक्ट किया है उसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप आपका फीडबैक भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपके इतने वैल्यूबल टाइम में से आपने आप सब ने, सारे पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। सो वी आर वेरी हैप्पी विद दिस वेबिनार एंड वंस अगेन सो वेलकम टू दिस प्रोक्योर एड्यू टीम, जिनको आज जो हम हमारे साथ आज जुड़े हुए थे। एंड yes, that's all I guess. Thank you. Have a good day. We can get in touch with you. We will be available for you on the phone, on our website also. You can visit
our website procureedu.com. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much. Thanks for your time. Thanks for joining.